संतोष जी, जो पहला टॉपिक है जो हमारा एक्सेल शीट के जी हिसाब सर। से जी ये ग्लोबल सेटअप है और मास्टर सेटअप है, जिसमें अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं। फिर भी एक बार वॉक थ्रू करा देता हूँ। सेटअप में जाके कंपनी के अंदर जाके कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है, राइट क्लिक करना है, ओपन इन न्यू टैब करना है आपको। जिसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नेम आपको डिफाइन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स पे आपको कंपनी का नेम चाहिए, कंपनी का लीगल नेम आएगा इधर। कंपनी का लोगो, जो भी फॉर्म में आपको कंपनी का लोगो चाहिए, मतलब जो भी प्रिंट आउट फॉर्म में लोगो चाहिए वो यहाँ पे अटैच करनी है। और जो भी पेजेस पे आपको लोगो चाहिए वो डिफाइन करना है। और यहाँ पे डिस्प्ले लोगो इंटरनली का मतलब ये होता है कि आपका जो नेटसूट है, नेटसूट में अगर आपको कोई लोगो चाहिए आपका, तो डिस्प्ले लोगो इंटरनली करके आपको क्लिक करना है, जिससे आपका जो भी लोगो आप अटैच करोगे वो लोगो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच करेगा कि ये स्कैन ग्रुप का नेटसूट है। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है वेबसाइट, यहाँ पे कंट्री और प्रोविजंस डिफाइन करना है स्कैन ग्रुप का पूरा। और यहाँ पे कंट्री डिफाइन करना है, इंडिया है कि आउट ऑफ इंडिया है। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। जो भी ट्रांजेक्शन पे रिटर्न्स मारे जाएंगे उस ट्रांजेक्शन पे ये पर्टिकुलर ईमेल को नोटिफिकेशन आएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का रिटर्न रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे आप फैक्ट्स डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप करेंसीज डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इंडियन रुपी का INR है तो INR। और यहाँ पे फिजिकल कैलेंडर मंथ आप डिफाइन करना चाहते हो, स्टार्ट ऑफ द मंथ, दैट इज अगर आपका मंथ अप्रैल से चालू हो रहा है तो अप्रैल से। अगर आपका मंथ जनवरी से चालू हो रहा है फिजिकल ईयर, तो आप जनवरी डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपका टाइम जोन डिफाइन करना है। टाइम जोन इंडिया का है इसलिए हमने मुंबई दिल्ली रखा है। तो अगर कनाडा का रहेगा तो हम लोग US का टाइम जोन डिफाइन कर सकते हैं, या तो दुबई का रहेगा तो UAE का। और अकाउंट ये आपका सैंडबॉक्स का अकाउंट ID है। और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर अगर कोई है तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है, TCS। कमिंग डाउनस्टेयर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेसेस के इंफॉर्मेशन आपको फेच करने हैं और डालने हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एडिट करते हैं किसी एड्रेस को, और यहाँ पे देखेंगे तो कंट्री आपका इंडिया आएगा। अटेंशन, अगर आप किसी को अटेंशन रखना चाहते हैं, चाहे संतोष जी या महेश जी, किसी का अटेंशन रखना चाहते हैं, जो कंसर्न पर्सन है, मेन पर्सन, उनका नाम। एड्रेस में यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आएगा, जैसे कि स्कैन ग्रुप है तो वो स्कैन ग्रुप आएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। एड्रेस 1 में आपका जितना फील्ड्स कैप्चर कर सकते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ पे 26 या 36 फील्ड्स है, वो उस नंबर्स को कैप्चर करता है। एड्रेस 2 में आपको फिर कंटिन्यू करना है आपका एड्रेस, अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो। और सिटी में आपको डिफाइन करना है किस सिटी से ये कंपनी बिलोंग करती है। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो वेस्ट बंगाल, जैसे आपने बताया वेस्ट बंगाल स्टेट है तो वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आपका पोस्टल कोड, जो पिन नंबर है, वो अगर आप डिफाइन करोगे तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फेच हो जाएगा। सेम है, आपको शिपिंग एड्रेस और रिटर्न एड्रेस में भी सेम चीज प्रोसेस फॉलो करनी है। और आपको डायरेक्टली सेव कर देना है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अदीप सर, संतोष जी, ऑल ऑफ यू, कुछ क्वेश्चंस है इसी पे? कंपनी URL ये क्या है? कहाँ पे है कंपनी URL? कोई नीचे में एड्रेस के बगल में। एड्रेस के बगल में एड्रेस टैब ये तो आपके URLs है, कस्टमर सेंटर लॉगिन URL है, जो नेटसूट के URL है। ये जैसे नेटसूट के जो भी URLs है वो सारे URLs यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। और यहाँ पे सिस्टम नोट्स डिफाइन किया है कि ये किसने क्रिएट किया है और कौन एडिट कर रहा है इसको। अगर मैं एडिट करूंगा तो मेरे मेरा इधर नाम आएगा कि मैंने चेंज किया इस कंपनी का नाम, इस कंपनी के इन्फॉर्मेशन मैंने का कुछ चेंज किए, किस तारीख को चेंज किए, किस टाइम पे चेंज किए, किसने से चेंज किए, और मैंने क्रिएट किए या किसने क्रिएट किए या मैंने चेंज किए हैं। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे सिस्टम नोट्स में। कंपनी URL बेसिकली कंपनी का जो नेटसूट का जो URL है वो यहाँ पे डिफाइन की जाती है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये जो आप गेट यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऊपर चलिए, ये सेटअप से सेटअप में जाके कंपनी में जाके कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। महेश जी, क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए कंपनी
एक से ज्यादा बहुत मल्टीपल एड्रेसेस है, तो यहाँ पे वो एड्रेसेस सारा एक ही कॉलम में डालना होगा, किसके लिए अलग अलग है? आपका थोड़ा वॉइस स्लो आ रहा है, थोड़ा सा आप वॉइस हाई करके बात करेंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। सॉरी महेश जी, बोल रहे थे कि अगर कंपनी का एक से ज्यादा मल्टीपल एड्रेसेस है, मान लीजिए हाँ, कि किसी का 5 एड्रेस है, तो यहाँ पे सारा इसी एड्रेस टैब में डालना पड़ेगा या फिर अलग उसका एड्रेस यहाँ पे टैब? आपको एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, कहाँ पे? अगर आपका एड्रेसेस यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, आपका लोकेशंस यहाँ पे एड्रेसेस दिए है लोकेशंस के लिए, ओके, अच्छा आपको उसको क्लियर जाएंगे। इधर लोकेशंस है, एक कंपनी के लोकेशन। या एक सब्सिडरी के मल्टीपल लोकेशंस हो सकते हैं। इस लोकेशंस में अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो मैं वो आगे कवर अप करता हूँ। ये जो ओके आपका क्वेश्चन है ये हम लोग आगे कवर अप करेंगे सर, ठीक है। ओके, थैंक यू महेश जी। या यहाँ पे आप इससे एन नंबर रिलेटेड ऑफ हमको एक चीज ये भी लोकेशन। बोलना था कि हाँ सर। हम लोग का जो इंटर कंपनी जितना वेंडर्स एंड कस्टमर्स जो बना हुआ है, आप लोग अगर इनको जब बाद में हम लोग का जब वो पार्ट वेंडर कस्टमर और वेंडर जब कवर होगा तो वहां पर भी दिखा सकते हैं। तो यस। बेसिकली जब इंटर कंपनी वाला जो मास्टर है, जो वेंडर या कस्टमर मास्टर, उसके अंदर में एड्रेसेस हम लोग मल्टीपल वहां पर उसको मैप कर सकते हैं। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है मुजम्मिल अबाउट एडिंग मल्टीपल एड्रेसेस, वो इंटर कंपनी का कस्टमर या इंटर कंपनी का वेंडर, उसमें हम लोग को जाके उसको मल्टीपल एड्रेसेस को मैप करना होगा। ये जो स्क्रीन है यहाँ पर हम लोग को उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको यहाँ पर डालना है। ओके सर। अदीप सर कंटिन्यू कर सकते हैं आगे कि जी एनी मोर जी, प्लीज क्वेश्चंस? प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। एनी कंपनी फीचर्स के, कंपनी इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आप लोग कंट्रीज डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे नेटसूट ऑलरेडी कंट्रीज डिफाइन कर देता है, जो भी कंट्रीज है ऑल ओवर। तो इंडिया का भी उन्होंने क्रिएट कर दिया है। अगर आप क्रिएट यहाँ पे क्रिएशन का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, बट और दूसरा चीज है, आफ्टर कंट्री कम्स स्टेट एंड प्रोविजंस। स्टेट एंड प्रोविजंस में अगर आप जाओगे तो स्टेट एंड प्रोविजंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन है। अगर कोई नया स्टेट आपका आता है तो आप यहाँ पे नया स्टेट क्रिएट कर सकते हो और उसका शॉर्ट कोड डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं न्यू में जाता हूँ और मैं दो ऑप्शन ओपन करता हूँ, एक एडिट का ऑप्शन ओपन करता हूँ और एक न्यू का ऑप्शन ओपन करता हूँ, जिसमें यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्री डालना है, यहाँ पे फुल नेम डालना है आपको, और यहाँ पे शॉर्ट नेम डालना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने अंडमान एंड निकोबार डाला है और उसका स्टेट कोड है 35 एज पर GST, और उसका शॉर्ट नेम है AN। इन दी गूगल में भी अगर आप सर्च करोगे तो इसका ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो ये करने के बाद आपको डायरेक्टली सेव करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल मैं वेस्ट बंगाल दे देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बिहार ले लेता हूँ, तो बिहार में देखो हमने बिहार का स्टेट GST कोड है स्टार्टेड 10 है, तो हमने बिहार का शॉर्ट नेम है BH है और फुल नेम है बिहार, और कंट्री है आपका इंडिया। इस इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है इसके अंदर स्टेट प्रोविजंस में। एनी क्वेश्चंस ऑन स्टेट प्रोविजन? शायद से कुछ क्वेश्चंस नहीं है दीजिए, राइट सर? हेलो, क्लियर है सर। जी सर, क्लियर है। थैंक यू। आप अगर किसी को पॉज करना होगा तो पॉज कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी के अंदर जाके अगेन यहाँ पे आके आपको सब्सिडरी, डिपार्टमेंट और लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, और क्लासेस का, जहाँ पे अगर हम लोग ओपन करेंगे सब्सिडरी एंड मैं ओपन कर देता हूँ डिपार्टमेंट्स, और मैं ओपन कर देता हूँ लोकेशंस एंड मैं ओपन कर देता हूँ क्लासेस, जिसमें अगर आप सब्सिडरीज में जाएंगे तो हमने n नंबर ऑफ सब्सिडरीज ऑलरेडी ग्रुप वाइज क्रिएट कर दिए है। मेन ग्रुप है, उसके अंदर स्कैन के ग्रुप के अंदर आर्केडिया है, कारपेट है, कारपेट्स के अंदर मल्टीपल कंपनीज है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। ये सारी कंपनीज कारपेट को लिंक की गई है। अगर हम देखेंगे किसी भी एक कंपनी को लेके, मैं यहाँ पे जस्ट एडिट करके ओपन न्यू टैब कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू सब्सिडरी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको, अगर कोई सब्सिडरी इन फ्यूचर आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है, कोई सब्सिडरी बंद हो जाती है, तो आपको इसको इनएक्टिव का चेकबॉक्स टिक करना है और सेव करना है, तो वो पर्टिकुलर सब्सिडरी
पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। कमिंग डाउन स्टेज, यहाँ पे आपको सब्सिडरी का नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने नाम डाला है ABM हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपको पेरेंट सब्सिडरी देनी है, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि कौन सी सब्सिडरी को अटैच करना है, उसका पेरेंट सब्सिडरी कौन सा रहेगा। अगर एक बार आपने पेरेंट सब्सिडरी डिफाइन कर दिया तो ये आपको फिर चेंज नहीं करने देगा। अगर आप एडिट भी करोगे तो आपको ये चेंज नहीं करने देगा। तो जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे ये प्रॉपरली देख के डिफाइन करना है। कमिंग डाउन से सब्सिडरी का सेम वे, इधर आप सब्सिडरी का भी लोगो फॉर्म में आप कौन से, मतलब ईच फॉर्म जो भी सब्सिडरी का रहेगा उस फॉर्म में आपको कौन सा लोगो लाना है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है न्यू डाल के। अगर आप न्यू करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है चूज फाइल, एंड फाइल का नाम क्या रहेगा, इसका इमेज क्या रहेगा, अवेलेबल विदाउट लॉगिन, या कैसे करना है आपको। यहाँ पे सारे डिफाइंस लोगोस करने के बाद आप यहाँ पे वेबसाइट, सब्सिडरी वाइज वेबसाइट भी डाल सकते हो। और ये डॉक्यूमेंट नंबर प्रीफिक्स जो है यहाँ पे आप अपना डिफाइन कर सकते हो कि ABM है तो AHPL में डाल दो, तो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से चालू होगा प्रीफिक्स। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर भी आप डिफाइन कर सकते हो प्रीफिक्स में ABPL, जहाँ पे यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। और यहाँ पे आपको स्टेट्स डिफाइन करना है, कंट्री विच, कौन सी कंट्री को ये पर्टिकुलर सब्सिडरी बिलोंग करता है, इस सब्सिडरी का लीगल नेम। देन कमिंग डाउन से यहाँ पे अगेन आपको रिटर्न ईमेल एड्रेस डालना है इस पर्टिकुलर सब्सिडरी के लिए, फैक्स नंबर अगर कोई है तो। एंड देन करेंसी आपको डिफाइन करना है, जो इंडियन करेंसी है। इंटर कंपनी अकाउंट कोई डिफाइन करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन सब्सिडरी चाहिए तो आपको एलिमिनेशन सब्सिडरी को चेक बॉक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, इस पर्टिकुलर सब्सिडरी का पैन नंबर डिफाइन करना है, इस पर्टिकुलर सब्सिडरी का टैन नंबर डिफाइन करना है। एंड टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, दैट इज TCS नंबर, आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। महेश सर, एक मिनट, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर, ये मैं बोल रहा था कि अगर एक बार आपने, जैसे हुआ था, मेरे से भी मिस्टेक हुआ था और कभी कभी हो जाता है कि अगर आप कंट्री इंडिया डाल दिए और करेंसी आपका दूसरा आ गया, या आपने करेंसी और कंट्री में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि INR, कभी कभी ऐसा होता है कि US का था और ब्रिटिश पाउंड हो गया, तो सर ये थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे कि अगर एक बार सेट हो गया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाते। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने इंडिया सिलेक्ट कर दिया और अगर यहाँ पे INR आ गया इंडियन रूपी, तो ये चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग को डिडक्टिव टाइप डिफाइन करना है कि इस पर्टिकुलर सब्सिडरी का डिडक्टिव टाइप क्या है। ये बेसिकली TDS के लिए अप्लाई होता है कि कंपनी है कि पर्सन है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या इंडिविजुअल HUF है, तो उस पर्टिकुलर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है TDS पर्पस के लिए। और सर यहाँ हम पे लोग का ये सारा सब्सिडीज के लिए सारा मैप किया हुआ है ऑलरेडी। यस संतोष साहब। जी सर, जिसमें TDS नहीं कटता है उसमें नहीं हाँ। मैप किया हुआ। हाँ ठीक है, बट बाकी सब में ये ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? हाँ, पर यहाँ पे क्या, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जो एड्रेस है ना, वहाँ पे देखिए थोड़ा इनकम्प्लीट, स्ट्रीट पूरा नहीं लिखा हुआ है, वो थोड़ा फील्ड शॉर्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये डिटेल सारा हम लोग के इनकम टैक्स पोर्टल से मैच कर रहा है। ये डिटेल्स इनकम टैक्स का पोर्टल पे तो हमने कंफर्म नहीं किया है, बट जो इरफान साहब जो TDS का रिटर्न यूटिलिटी में एक्सेल यूटिलिटी को यूज करके लगाते हैं, उससे ये डाटा लिया हुआ है। ओके, बिकॉज आई थिंक इनकम टैक्स पोर्टल में भी ये डिटेल्स भरना होता है, तो अगर वहां से इसका डेटा अगर मैच कर जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं। आदित्य, चले कंटिन्यू जी। ये पेज से दूसरा टॉपिक पे जाइएगा तो मेरा एक सवाल है, वो पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं वो भी सवाल पूछ लूंगा। एक एक टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, उधर ही क्लियर करते जाएंगे। ठीक। सर ये डिडक्टर टाइप कंपनी होगा कि इंडिविजुअल होगा? अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है अगर वो है तो नहीं, अगर पर्सन है तो इंडिविजुअल रहेगा, अगर HUF है तो इंडिविजुअल HUF में आप क्लिक कर सकते हो। अगर कोई फर्म है
छोटी सी फर्म है तो अच्छा, उस मतलब firm अगर ये सब्सिडरी से रिलेटेड है, नॉट जो Correct. डिडक्ट कर रहा है उसका। ओके, यस सर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नहीं है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिबल पर्सन का ईमेल आईडी डालना है, पर्सन का पिन नंबर जहाँ पे रहते हैं उनका पोस्टल पिन नंबर डालना है, इनका डेजिग्नेशन डिफाइन करना है यहाँ पे, और उनका जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका एड्रेस इस- डिफाइन करना है, ओके। उनका स्टेट इस डिफाइन करना है। इसको आई थिंक सबको अपना अपना जो सब्सिडरीज है उसको एक बार यहाँ पर एक बार चेक कर ले। यहाँ पे जैसे मोहम्मद असलम क्या एबीएम हैंडीक्राफ्ट्स में, तो आई डोंट, अभी तो असलम साहब तो है नहीं, तो इसको अगर अपडेट करवाना होगा तो वहाँ कार्पेट्स की टीम से जो भी हैं उसको प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर। आदित्य चले कंटिन्यू। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। या थैंक यू। ये सारे डिटेल सीडीएस से रिलेटेड डालने के बाद, जैसे कि मोबाइल नंबर हुआ, पैन नंबर, वो जो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका पैन नंबर भी यहाँ पे डिफाइन होता है। ये सारी चीजें इनपुट करने के बाद हम लोग को आना पड़ता है एड्रेस पे, जहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस मिलता है एड्रेस डिफाइन करने का। जैसे कि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे ये आपका एड्रेस, इस एड्रेस पे आपका कंपनी का नाम डिफाइन होगा, कॉन्टैक्ट नंबर डिफाइन होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, अगर एड्रेस 1 में पूरा एड्रेस फिलअप नहीं होता है तो आप एड्रेस 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिटी अगर आपका कोलकाता है, स्टेट वेस्ट बंगाल है, एंड यहाँ पे पिन नंबर। इतना डिफाइन करने के बाद आपको तीनों में शिपिंग एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करना है, रिटर्न एड्रेस डिफाइन करना है। कमिंग बैक टू रिटर्न एड्रेस एग्जैक्टली क्या है? रिटर्न एड्रेस, जब भी आप सर कोई भी मटेरियल रिटर्न करते हो, गुड्स रिटर्न करते हो, जैसे कि परचेज रिटर्न है, आपका सेल्स रिटर्न है, इस पर्टिकुलर सब्सिडरी से रिलेटेड, तो ये एड्रेस आपको ट्रांजैक्शन पे पॉपुलेट करेगी, ऑटो पॉपुलेट करेगी। अच्छा, मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका रिटर्न जो एड्रेस फील्ड है उस पर ऑटोमेटिकली, एक बार क्लिक, जो रिटर्न एड्रेस जो लिखा है उस पर क्लिक करके उसका जो है डायलॉग बॉक्स खुलता है, एक बार दिखाइएगा। नहीं नहीं, ये नहीं, जो जो एक्चुअल जो रिटर्न एड्रेस जो लिखा है उस पर हेल्प। हाँ, इसमें रिसीविंग रिटर्न ऑर्डर। ओके सर तो अगर ये आई थिंक जी आदिप सर, अगर किसी कंपनी में मल्टीपल एड्रेस नहीं है, मान लीजिए सिंगल लोकेशन पे जी डील कर रहा है, जी तो उसको जी हम सब्सिडरी में डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो जो सब्सिडरी ठीक में है। डाल रहे हैं, तो एक तो एड्रेस पहला ये बता रहा है कि ये कंपनी है कहाँ पे रजिस्टर्ड। दूसरा, ये शिपिंग एड्रेस, मतलब इन केस ऑफ अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो किस जगह पे डिलीवरी डिफॉल्ट किया जाएगा। शिपिंग एड्रेस नहीं नहीं, करेक्ट। मतलब जहाँ से शिप होगा। नहीं Yes, नहीं, sir. ये शिपिंग एड्रेस है जहाँ पे हमको माल मिलेगा, नहीं और सर, वो है सेल के केस माल में अगर डिस्पैच होगा। देखिए ऐसा ना, है ना शिपिंग एड्रेस पे अधिकतर क्लिक कि करके जैसे यहाँ से हम माल को भेजे तो ये माल कहाँ पे उतरेगा, इसका शिपिंग कहाँ होगा, इसका बिलिंग कहाँ होगा, ये एड्रेस है। जैसे शिपिंग है ना सर, तो जी। मैंने यहाँ से माल दिया, ये माल एयरपोर्ट पे उतर गया, लेकिन इसका बिलिंग हाँ। कहाँ होगा, वो बिलिंग एड्रेस है और वो शिपिंग एड्रेस है। सर शिपिंग परचेज के केस में यूज होता है। हाँ वही बोल नहीं रहे हैं सर, सर। नहीं सर, सेल के केस में। आप रिटर्न के साथ मतलब कनेक्ट मत करिए सर, वरना कंफ्यूजन होगा। हम रिटर्न से तीनों नहीं कह रहे एड्रेस। सर, हम लोग का हाँ अगर कोई ऑर्डर अगर हम लोग को रिसीव होता है तो वो शिपिंग एड्रेस जो रहेगा वही, वहीं से माल डिस्पैच होगा। एक बार शिपिंग एड्रेस पे एक बार क्लिक कीजिएगा महेश जी। yes sir. तो रिसीविंग शिपमेंट्स Receiving shipments. टू व्यू द वही सर लोकेशन मैंने ऑन बोला मैप। कि आपने जहाँ पे रिसीव किया वो हो गया ओके, शिपिंग एड्रेस, बट जहाँ पे बिल हुआ माल, ऐसा होता है ना सर कि यहाँ पे रिसीव हुआ, बिल होगा दूसरे जगह, ओके। तो वो बिलिंग है, ये शिपिंग एड्रेस परचेज के केस में ही होता है। तो और फिर जो सेल रिटर्न और करेंगे, शिपिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ फिर? डिफरेंस है ना सर, मैं समझाता हूँ। जब आप माल किसी वेंडर को बेचेंगे, तो वेंडर के एड्रेस पे आपने भेज दिया, पर जब वहां से रिटर्न आएगा, मतलब मान लीजिए उसको डिफेक्टिव कुछ पीस गया, तो कभी कभी कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि डिफेक्टिव पीस होने के कारण वो सीधे जॉब वर्कर के पास या कोई ऐसे गोडाउन में भेजवा देते हैं जहाँ पे वो रिपेयरिंग होगा, और अगर फ्रेश आइटम रिटर्न आया तो हम अपना शिपिंग एड्रेस पे वापस गोडाउन में, फ्रेश गोडाउन में ले लेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो मैं टैक्स रजिस्ट्रेशन पार्ट में आता हूँ।
अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हर एक सब्सिडरी की यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। जैसे कि यहाँ पे आपको डिफाइन करना है इंडिया, यहाँ पे आपको नेक्सस डिफाइन करना है, जो हमने नेक्सस क्रिएट किया है। नेक्सस कैसे क्रिएट किया वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ इंडियन लोकलाइजेशन के अंदर और टैक्स सेटअप्स के अंदर हमने नेक्सस कैसे क्रिएट किया है यहाँ से, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है नेक्सस। यहाँ पे टैक्स एजेंसी आपका डिफॉल्ट टैक्स एजेंसी IN रहेगा, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको टैक्स दैट इज GST नंबर आपको मेंशन करना है। यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट है तो अगर कुछ है तो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स इंजन देना है जो आपका ऑलरेडी नेटसूट में क्रिएट किया हुआ है, टैक्स इंजन नेटसूट। और यहाँ पे इफेक्टिव डेट देना है, कब से आपका ये GST लागू होगा ये डिफाइन करना है। और रेगुलर GST टाइप रेगुलर है, कंपोजिट डीलर है, एग्जेम्प्ट है कि सीज है, तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और वैलिड अंटिल हम लोग तब तक नहीं डालते जब तक हम लोग को कोई सब्सिडरी रनिंग में है, तब तक हम लोग वैलिड अंटिल नहीं डालते। जिस दिन हम लोग का सब्सिडरी मतलब या तो टैक्स चेंज होता है या तो सब्सिडरी चेंज होती है, तो हम लोग वैलिड अंटिल यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल का नेक्सस यहाँ पे इस तब तक अप्लीकेबल होगा, जैसे कि 30 जून तक अप्लीकेबल होगा। तो इससे क्या होगा कि इसके आगे GST यहाँ का कंसिडर नहीं करेगा सर। मतलब महेश जी हम लोग GST की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ना कि सब्सिडी की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। यस नहीं, इस सर, GST का वैलिडिटी का बात हो रहा है। करेक्ट। यस, तो ये GST का वैलिडिटी है। तो यहाँ पे आपको तभी डालना है जब भी कोई टैक्स चेंज होता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, या तो आपका कोई सब्सिडी बंद होता है, तभी आपको वैलिड अंटिल डालना है, ताकि आगे अगर कोई ट्रांजेक्शन करे तो भी इस पे GST कैलकुलेट नहीं करेगा वो। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? तो आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन था, ये जो सर डॉक्यूमेंट नंबर प्रीफिक्स है और ट्रांजैक्शन नंबर प्रीफिक्स है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी कोई परचेज या सेल एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक प्रीफिक्स आ जाएगा इनवॉइस नंबर? यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है और मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट नंबर आप जनरेट करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से चालू होगा ABPL से। मतलब आपको ये डिफाइन करेगा, सेग्रीगेट करेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है ABPPL का है, जैसे कि ABM हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का है। तो ये एक डेफिनेशन हो जाता है कि हमारा ट्रांजैक्शन ये ABPL का है करके। और डॉक्यूमेंट नंबर बोले तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर अटैच करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उस रिलेटेड जो भी आपका है ये हम आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं सर। महेश सर सुनिए ना। हाँ सर। ये सर संतोष सर मेरे से इस पे बात हुआ है, ये मेरे से भी ज्यादा संतोष सर को पता है इसके बारे में। मेरा यहाँ पे वही जो मैं बोल रहा था ना कि महेश जी जब ये टॉपिक चेंज करेंगे तो एक सवाल मेरा है, हाँ सर बोलिए। ये डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? ये हम आदिप सर से भी पूछा था, वो क्लियर नहीं हो पाया था कि देखो सर, इसमें क्या है सर हमको मैं इसका बताता अंडरस्टैंडिंग हूँ। आया है सर। ये अच्छा मैं ठीक है, बताता आशीष हूँ जी आप सर ही ये बोलिए। क्या जी है। जी अगर सर जी। ऑटो जनरेट उतना डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है संतोष सर, तो जैसे हाँ। ट्रांजैक्शन में हम ये चीज डाल दी। मैं सर इसको खत्म करिए, ये नहीं, कट किसको करिए। हाँ। ट्रांजैक्शन बोलेंगे और किसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ये ये थोड़ा सर क्लियर सबसे पहला इसको ये आएगा AHPL आएगा, फिर आपका यहाँ पे जो डालेंगे ABPL आएगा, उसके बाद जो आप ऑटो जनरेटेड नंबर में सेट करेंगे वो आएगा। तो सबसे पहला क्या आएगा अगर सब्सिडी पे आप करेंगे? AHPL ABPL ट्रांजेक्शन नंबर जो भी डालेंगे वो ऐसा करके आएगा। कोई मतलब ऑर्डर होगा ना सर तो पहले यही मतलब आएगा। मतलब एक ही सीरीज के अंदर में ये दोनों ही पार्ट बनेगा क्या? बस दोनों दिखेगा, डॉक्यूमेंट नंबर भी दिखेगा, AHPL ABPL ट्रांजेक्शन नंबर ऐसा करके दिखेगा सर। लोकेशन भी डाल दीजिएगा तो AHPL ABPL लोकेशन को जो प्रीफिक्स है वो दिखेगा, उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर दिखेगा। आदिप सर आप सहमत हैं? नहीं सर, मैं हमको जो समझ में आया है इतना दिन में, वो यही समझ में आया कि ट्रांजैक्शन नंबर जो है सर, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर तो सिंपल है कि जो आपका जैसे सेल्स इनवॉइस नंबर हुआ या ओके, PO नंबर हुआ या ठीक है। आपका और सेल्स ऑर्डर नंबर हुआ या आपका और क्या होगा, राइट सर, आप अदीप सर जो बोले एकदम करेक्ट है सर। अदीप सर और अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और कौन सा होता है? ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। महेश जी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा पहले उनको अच्छा, कंप्लीट अब करने दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर जो है सर, ट्रांजैक्शन नंबर है अब जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट का कोई सा
मतलब पेमेंट का कोई सा ट्रांजैक्शन है, या कोई सा रिसीविंग का कोई सा ट्रांजैक्शन है, या शिपिंग का कोई सा ट्रांजैक्शन है, उसमें मतलब मतलब जिसमें अगर आप ये डॉक्यूमेंट का बोले कि एक्टिबिलिटी नहीं आता है, जिसमें जैसे डॉक्यूमेंट है तो परचेस इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस है, ट्रांसफर ऑर्डर नंबर है, इसमें आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट नंबर। वो ट्रांजैक्शन नंबर, जो ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है आपका, जो जैसे पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर हुआ, या आपका माल जो रिसीविंग करे हो ट्रांजैक्शन नंबर, बिकॉज हर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर पोस्ट करो उससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन नंबर तो कहीं ना कहीं से उसको एक बनाना पड़ेगा। इंटरनल आईडी तो उसका रहेगा ही, बट उसके साथ साथ आपके पास कंट्रोल है कि आप उसको अपने टर्म्स में कंपनी के हिसाब से उसको कर सकें। तो मतलब ट्रांजैक्शन जर्नल ट्रांजैक्शन एंट्री नंबर का में जो फिर आपका नंबर फिर होगा। बैंक का भी जो पेमेंट जो होगा, बैंक का पेमेंट्स का भी उसमें ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका मेनली यही सब परचेस, सेल एंड ट्रांसफर, इसी से ही जो डॉक्यूमेंट नंबर जो जनरेट होता है, सेल्स इनवॉइस नंबर जो जनरेट होता है, या परचेस बिल जो इनवॉइस, परचेस इनवॉइस नंबर जो जनरेट होता है, उससे रिलेटेड। अगर इस हम लोग इसको जब कोई सा भी हम लोग ट्रायल रन करके अभी जब देखेंगे अपना यूएटी में, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। हम 100% हम भी नहीं बोल सकते हैं कि हम राइट हैं, बट इतना दिन में जो समझ में आया, हम उतना हमको लगता है, बिकॉज आदित्य सर, डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर में आप इनवॉइस को रख रहे हैं और पेमेंट जी को रख रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर के अंदर। जी बट जब ऑटो नंबर जनरेटेड सीरीज में जब जाते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट जी जी नंबर के बकेट में भी इनवॉइस है और ट्रांजैक्शन नंबर के बकेट में भी इनवॉइस है। तो ओके वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ओके। एक्चुअली डॉक्यूमेंट नंबर में भी देखिए आपका बट इनवॉइस ओवरलैपिंग ऐसे, सर नीचे ले जाइए डॉक्यूमेंट मैच। नंबर्स में अदीप सर ये जी देखो, ये सारी चीजें ना आपके डॉक्यूमेंट नंबर्स में आती है, और ठीक ये है, सब आपके जो है ना ट्रांजेक्शन नंबर्स में आते हैं। जहाँ पे अगर ओके अभी आई थिंक सो अभी यहाँ पे आपको 100% क्लियरिटी हो जाएगी कि ये सारे ठीक है। ट्रांजेक्शन्स है, जहाँ पे आपको जब भी आप ट्रांजेक्शन पे प्रीफिक्स डिफाइन करोगे तो ये सारे हम्म। ट्रांजेक्शन पे वो प्रीफिक्स यूज होगा सर। और अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर पे जाओगे, तो अगर डॉक्यूमेंट नंबर पे जाओगे तो ये सारे जो भी है डॉक्यूमेंट्स, उस पे आपको वो प्रीफिक्स यूज होगा। महेश जी, काफी चीजें कॉमन है। आप इनवॉइस पकड़िए, असेंबली जी जी बिल्ड हाँ, वाला ही करेक्ट। आइटम पकड़िए, इधर भी असेंबली बिल्ड है और ट्रांजैक्शन में भी असेंबली बिल्ड है, तो डिफरेंस कहाँ पे है? सर कैसा होता है पता है क्या, संतोष जी, ये है ना नेचूट डिफाइंड है, ठीक है। नेचूट ने ये डिफाइन किया, ये हमने नहीं डिफाइन किया है। और ये नेचूट में ये अरे सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स है ना, इसी पे आपका जो प्रीफिक्स डॉक्यूमेंट नंबर पे आप डालोगे ना, वो सारा इसी डॉक्यूमेंट पे ही रिफ्लेक्ट होगा प्रीफिक्स। और जब भी आप ट्रांजेक्शन पे जो प्रीफिक्स डालोगे ना, ये इधर जो ट्रांजेक्शन पे प्रीफिक्स डालते हो सर, वो सारे जो भी है ना, ये सारे ट्रांजेक्शन्स है, इस सारे ट्रांजेक्शन लेवल पे वो पर्टिकुलर प्रीफिक्स चालू होगा सर। और अगर आप जो बोल रहे थे ना सेटअप का, जो ऑटो नंबरिंग का, यहाँ पे अगर आप सेटअप का बटन रहता है जब ऑटो, क्योंकि ऑटो नंबरिंग आपका ऑलरेडी सेटअप है, तो जिसमें अगर आप देखोगे तो ये किसी ने तो क्रिएट किया हुआ है एक सैंपल के लिए। अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि मिनिमम डिजिट क्या होगा, आपका प्रीफिक्स क्या होगा, आपका सफिक्स क्या होगा, आपका ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहेगा, नेम क्या रहेगा, एडवांस नंबरिंग का जो रूल दिया आपने, और कौन से ट्रांजेक्शन पे ये ऑटो नंबरिंग रिफ्लेक्ट करता है सर। ये सारा चीज यहाँ से डिफाइन होती है, जहाँ पे जब भी आप सेटअप पे जाते हो तो सेटअप पे जाके आप जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये अगर एडवांस नंबरिंग नहीं होता तो ये आपको ऑप्शन ही नहीं आता डॉक्यूमेंट पे, और एडवांस नंबरिंग आपको ट्रांजेक्शन पे भी नहीं आता। यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो, लास्ट टाइम जैसे पास जी ने बताया था, अगर बिल पे अगर आपको डिफाइन करना है सफिक्स और मिनिमम डिजिट डिफाइन करना है कि मेरे 10 डिजिट ही होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाने सर, चाहिए। हमको हमको ना मेरा हमको इसको देख के जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो आई थिंक नेटस्ुइट का के अंदर यस यस का सर, एक टाइप का ट्रेल है। एंड डॉक्यूमेंट यस नंबर जो है, डॉक्यूमेंट पब्लिक है, डॉक्यूमेंट आप आई थिंक शेयर कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली। जो भी विथ। कस्टमर वेंडर को जो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, जैसे कि वेंडर कस्टमर को हम लोग एडवाइस देते हैं कि सॉरी, वेंडर को हम लोग एडवाइस देते हैं कि हमने आपको इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया है, तो वो एडवाइस पे वो नंबर डिफाइन होता है। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप अगर एक अच्छा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है सर सैंडबॉक्स में,
उसको आप एक बार खोल के दिखा सकते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है और ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? वो तो जब भी सर हम लोग डिफाइन करेंगे ना यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स, और अगर हम लोग वो नहीं, रन करेंगे तो तभी। एक तो डिफॉल्ट ऑलरेडी लिया होगा, नहीं, कहीं हर पे भी ट्रांजैक्शन डिफॉल्ट में कोई नहीं ना कोई लिया है, तो फिर भी आ, मैं दिखा देता हूँ। क्रेडिट मेमो, कोई जैसे कि सा भी यहाँ आप पे देख लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर पे क्रेडिट मेमो है, यहाँ कैश सेल है। कैश सेल, हाँ कैश सेल का कोई सा है वहाँ पे ट्रांजैक्शन? क्रिएट एंटर कैश सेल्स। ये ओके, देखो यहाँ यहाँ पे पर डॉक्यूमेंट इसका नंबर दिया। ये डॉक्यूमेंट नंबर है। ऑल राइट, ठीक है। अब इसका ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा होगा सर? इसको ओपन करके ट्रांजैक्शन में देखिए। अभी हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन में, जैसे बिल ऑफ क्रेडिट है, बिल पेमेंट्स है, कैश रिफंड है, कैश सेल्स है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ओके, बिल में जाते हैं हम लोग। अच्छा वो कैश सेल जो है सर, उसको एक बार खोलिएगा वो वाला पेज को। अच्छा, ये नहीं, अभी जो अब नहीं, दूसरा टैब में अभी आपने जो खोला था। ओके। नहीं, हाँ हाँ, ये। अच्छा, ये वाला आपने जो खोला है, तो इसमें ये इसका डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। यस सर। जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई थिंक ये उसका जो इनवॉइस नंबर जिसको बोलेंगे, ये उसका इनवॉइस नंबर हो गया। राइट सर। अब इसी का ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ से चेक कर सकते हैं? फिर ट्रांजैक्शन नंबर यही वाला, देखेंगे। हाँ, उसी को खोलिए ना, वो जो, नहीं, वही ओपन जो किए हैं ना सर, हाँ उसी वही, को हाँ उसको एक बार व्यू खोल करिए, लेना। व्यू कर, व्यू 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 कर व्यू व्यू नहीं करना है। चलेगा सर, कोई बात नहीं। ये तो कैश ये सेल है तो इसमें दोनों दिखना चाहिए ना। वही एक वही मिनट, बोल रहे थे, एक मिनट। सर का सिस्टम भी वही सिस्टम क्वेश्चन है दीप सर का कि दोनों दिखना चाहिए। सर का भी क्वेश्चन वही है, बट हमने वो ट्रांजैक्शन पे डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए वो नहीं लिया अभी तक सर ट्रांजैक्शन नंबर। वो कैसे हेलो। डिफाइन करते हैं? ट्रांजैक्शन नंबर। आशीष सर, हम तीनों लोगों का बात सुन के आपका कुछ ओपिनियन बना, हम सुनना चाह रहे हैं। क्या है ये डॉक्यूमेंट नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर? सर, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूँ क्या, ये अगर डॉक्यूमेंट नंबर पे अगर आप जाते हो ना सर, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर पे जाते हो, ये आपका, सॉरी, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है। आदित्य सर, जी, सर वो लिस्ट जो खुला वहां पे अगर कस्टमाइज करके कहीं हम वो लोग जो नहीं होता है रिजल्ट, और उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर भी लाए, तब 2 कॉलमर में दिखे कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। एग्जैक्टली सर, वैसे ही होता है सर। यहाँ पे भी जैसे कैश सेल ट्रांजैक्शन में भी ठीक। दिया है आपको कैश सेल, और डॉक्यूमेंट नंबर में भी आपको कैश सेल दिया है सर। सर और आपके अगर, स्क्रीन को हम एक्सेस ले सकते हैं क्या? यस सर, प्लीज गो अहेड सर। कैसे? आप एनी डेज रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट। अच्छा, खोलिए सर अपना। नहीं, एनी डेस्क नहीं, जूम में भी तो रिक्वेस्ट करने से वो एक्सेप्ट कर हाँ लीजिए। हाँ हाँ, जूम हाँ, में तो मैंने कर, दिया है, एक्सेप्ट किया है मैंने जूम में तो। जी हाँ अभी खोलिए सर पेज। ठीक है, हम आदित्य सर माउस कंट्रोल करेंगे। हाँ, मैंने छोड़ दिया है। जी। तो मेरा माउस यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सेप्ट हुआ है सही से? हाँ, ये देखो ना, लिखा है ना, वेटिंग फॉर अदीप टू कंट्रोल योर स्क्रीन। ओके ओके। यहाँ पे देखो, मेंशन किया है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट दे रहे हैं। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये, अच्छा अब आया। हम लोग जो अभी कैश का खोले थे, जी कैश सेल का लिस्ट। फिर यहाँ पे था। नहीं, हाँ, हाँ वो नहीं। लिस्ट। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे कस्टमाइज व्यू में जाके अगर ट्रांजैक्शन नंबर करें सर,
हाँ, इसी में ट्रांजेक्शन नहीं नहीं ऑल नहीं नहीं नहीं, नहीं सब हटा दिए सर। सर आपने वो रिमूव ऑल कर दिया है कुछ तो। हाँ नहीं नहीं ठीक है। सर अमाउंट भी ले लीजिएगा। यस सर ठीक है। ओके हाँ तो ट्रांजैक्शन नंबर इंटरनल है सर। यस सर। ट्रांजैक्शन नंबर है इसका नेटस्यूट के अंदर का खुद का बेसिकली ऑडिट ट्रेल। जैसे हम लोग इसको इसको customer, जिसको हम vendor लोग अपना- कस्टमर भी इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं बट इंटरनल आईडी को हम लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो आई थिंक हम लोग केस में ये डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो टानेगा हेलो इसमें जो सेट किया पर एक चीज क्लियर नहीं है, ये 5 बार क्यों दिखा रहा है? एक चीज तो एक ही है, हेलो आदिप सर। वो लाइन आइटम हाँ है। जी सर ये बोल रहे थे कि आपने जो अभी कैश सेल वो देखा था ना, तो एक ही ट्रांजैक्शन था ना सर, इसीलिए ट्रांजैक्शन हाँ। नंबर में वो ओपन कर रहा था ट्रांजैक्शन को। ठीक है सर। हाँ हाँ तो हाँ, अभी आप परचेज ऑर्डर में देखेंगे ना सर, तो आपको दोनों दिखेगा, डॉक्यूमेंट नंबर भी दिखेगा और ट्रांजैक्शन नंबर भी दिखेगा। तो ओके आपको ऑटो जनरेटेड नंबर के थ्रू आप दोनों को सेटअप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर को भी और ट्रांजैक्शन नंबर को। ठीक है हो रहा ठीक है है सर। क्लियर इसको हम लोग नहीं आगे है। बढ़ते हैं इसमें और हम लोग टाइम और इसमें वो नहीं करें। नहीं सर, ये इसको हम लोग बाद क्लियर में भी होना करें। ज्यादा ये क्लियर होना ज्यादा जरूरी था। अच्छा ठीक है। ठीक है इससे सर, सब कुछ मैं बता जस्ट रहे हैं। कंटिन्यू करता हूँ। ये आई थिंक सो सब्सिडरी क्लियर हो गया आदिप सर, और प्रीफिक्स और सफिक्स। आदित्य सर एक मिनट सर सुनिएगा थोड़ा सा। सर अगर कोई हाँ जी कंफ्यूजन हो ना सर तो बोलिएगा, मैं गुड्डू सर को कॉल करके उनको भी कॉल पे ले लूंगा, अगर सर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगा सर तो आई थिंक अभी। ये ऐसा चीज है कि हम लोग इसको अगर मीटिंग के बाद भी करें तो चलेगा बिकॉज ठीक है इसमें सर। इतने सारे लोग अभी आए हुए हैं सर। 20-25 लोग हैं, सबका टाइम मतलब इस चीज के लिए हम नहीं चाह रहे कि रुके। तो हम एग्जैक्टली लोग का सर। ट्रेनिंग आगे बढ़ता रहे। ये तो ऐसा चीज है, ये एज इट इज सब कोई तो नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट नंबर सेट तो सबको एक जिम्मेदारी नहीं है। तो ठीक है आप इसको अभी हम लोग इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं देन फिर इसको संतोष साहब आप ही नोट कर लीजिए सर। हाँ सर, वो जो 5:30 बजे आज रखे हैं टाइमिंग, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। है सर टाइम मतलब फिक्स है 5:30 आज अभी शाम को? अभी हम मालूम नहीं है सर, हमको अभी नहीं बोल सकते। कंफर्म नहीं है सर वो अभी तो। नहीं, ये कंफर्म क्या गुड्डू सर करेंगे क्या? हाँ ओके ओके ठीक है। ठीक है सर। ये कैसा है, अभी इसके बाद हमारा आता है सब्सिडी, कंपनी के बाद हमारा सब्सिडरी आता है। कंपनी में जाएंगे, क्लास और डिपार्टमेंट लोकेशन को करिए। ये सब एक साथ ही है। सेटअप कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पे सब्सिडरी, सब्सिडरी, डिपार्टमेंट, लोकेशन और क्लास सब एक साथ ही है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया है। अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट राइट क्लिक करके, तो हमने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट क्रिएट किए, एक्सेसरीज, फुटवेयर और पैकेजिंग। मैं एक को सिर्फ एडिट कर देता हूँ, एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू ट्रांजेक्शन ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हर हर ट्रांजेक्शन पे, हर जगह पे आपको ये इनएक्टिव का ऑप्शन दिया है। जहाँ पे भी अगर आपको किसी डिपार्टमेंट को इनएक्टिव करना है, किसी सब्सिडरी को इनएक्टिव करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स क्लिक करना है, ताकि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई भी ट्रांजेक्शन लेवल पे यूज नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है डिपार्टमेंट का नेम, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ये डिपार्टमेंट का नेम है। इसका अगर पेरेंट हमको अगर लेना है तो हम पेरेंट डिपार्टमेंट डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब्सिडरी डिफाइन करनी है कि आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कौन सी सब्सिडरीज के अंदर यूज करना चाहते हैं। या आपको सभी सब्सिडरीज के लिए यूज करना है, तो आपको ग्रुप इंक्लूड चिल्ड्रंस करना है, तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको
हर एक सब्सिडरी लेवल पे दिखाई देगा और डिस्प्ले देगा और ऑप्शन देगा कि आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। और अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर सब्सिडरीज को ही डिफाइन करना है, जैसे कि अगर आपने चाहा कि आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ ये 2 सब्सिडरीज को डिफाइन करना है, आपको ये क्लिक करके आपको डायरेक्टली सेव करना है इसमें। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सर? मेरा एक क्वेश्चन है महेश जी हाँ जी। कि डिपार्टमेंट जो इनएक्टिव करेंगे तो वो एंट्री लेवल पे वो डिपार्टमेंट हमको नहीं दिखेगा, बट प्रीवियस सारे एंट्री उस इनएक्टिव डिपार्टमेंट में रिपोर्ट लेवल पे हमको दिखेगा ना? हाँ जी, हाँ जो सर, ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं वो दिखाई देंगे, बट इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए वो डिपार्टमेंट इनएक्टिव हो जाएगा। ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़े डिपार्टमेंट के आगे की क्वेश्चंस कुछ आगे बढ़िए सर। इसमें मैं आपको एक वर्कफ्लो हिस्ट्री और सिस्टम्स नोट्स ही बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपको सारा डिटेल्स आएगा कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किसने क्रिएट किया है और क्या किया है। सारे डायरेक्ट डिटेल्स यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो। मैं डिपार्टमेंट के आगे बढ़ रहा हूँ। लोकेशन, लोकेशन पे भी सिमिलर वे में मैं एक लोकेशन आपको ओपन कर देता हूँ, कंट्रोल ओपन न्यू टैब, और मैं न्यू लोकेशंस कर रहा हूँ। इसमें भी आपको इनएक्टिव का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप कभी भी इनएक्टिव कर सकते हो। फ्यूचर ट्रांजेक्शन में आपको ये पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दिखाया जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ABM दिया है लोकेशन, और उसका पेरेंट लोकेशन हमने रिपन स्ट्रीट दिया है, तो हम यहाँ पे पेरेंट लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर वेज बाकी सब चीजों में जैसे सब्सिडरी में होता है, यहाँ पे एक बार अगर आपने कोई सब्सिडरी डिफाइन कर दी तो उस पर्टिकुलर लोकेशन उस पर्टिकुलर सब्सिडरी के लिए ही यूज होगा, और कोई सब्सिडरी के लिए ये पर्टिकुलर लोकेशन नहीं यूज किया जा सकेगा। मतलब आप जब भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये सब्सिडरी ऑटो पॉपुलेट होगा। सेम टाइम यहाँ पे आपको लोकेशन टाइप दिया गया है, वेदर कि ये लोकेशन आपका स्टोर है कि वेयर हाउस है, क्या है। सेम वे यहाँ पे आपको टाइम जोन डिफाइन करना है। यहाँ पे आप टाइम जोन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इंडिया का है तो इंडिया का, तो फॉरेन करेंसीज है तो फॉरेन करेंसीज। ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमने दिया है यहाँ पे, बट इसका डिटेल्स अगर आप देखने जाएंगे, लैटिट्यूड का मतलब आप डिग्रीज डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कि एग्जाम्पल दिया है उन्हें, लोकेशन इज बिटवीन 90 टू -90 टू 90 डिग्री। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज नहीं होता है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। अगर डिफाइन करना है तो हम लोग नेक्स्ट कॉल में गुड्डू सर से डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, अगर आपको डिटेल्स चाहिए। संतोष जी, इस पे आपको कोई डिटेल्स चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे? नहीं सर, हम तो चाहेंगे कि वो फील्ड ही हटा दिया जाए। ठीक है सर। सिमिलर वे में डॉक्यूमेंट नंबर प्रीफिक्स यहाँ पे भी आपको दिया है, ट्रांजैक्शन नंबर प्रीफिक्स यहाँ पे दिया है, आप डिफाइन कर सकते हो अपने इस लेवल्स पे ईच लोकेशन वाइज भी। और यहाँ पे आपको अगर ईच लोकेशन का लोगो है, अगर हर एक लोकेशन का आपका अलग अलग लोगो है तो वो भी डिफाइन कर सकते हो। और अगर आपको बिन्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे कि हर एक गोडाउन में रैक्स रहते हैं, रैक्स के हिसाब से आप लोग का बिन्स रहता है। अगर आप लोग को बिन्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है इस लोकेशन के लिए तो आपको चेकबॉक्स करना है, अगर नहीं यूज करना है आपको चेकबॉक्स हटा देना है। सिमिलर वे में यहाँ यहाँ पे ये सर, जिस लोकेशन में हम यूज बिन करेंगे उस लोकेशन पे जितने इन्वेंट्री रहेंगे उसमें हम बिन्स को यूज कर सकते हैं, बट सेम इन्वेंट्री उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने बिन का कंसेप्ट ऑन नहीं किया वहां पे बिन अप्लाई नहीं होगा, करेक्ट? नहीं होगा। ये सर, मतलब बिन का जो फीचर है ये लोकेशन बेस्ड है, ना कि आइटम बेस्ड भी है। नहीं एग्जैक्टली सर, ये लोकेशन बेस्ड है। ओके, एग्जैक्टली ठीक सर। सेम है। यहाँ पे आप क्लियर कर देता हूँ। डिफॉल्ट अगर सर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि परचेज ऑर्डर जैसे आप बना रहे हैं, ठीक है सर, जी तो सर। वहाँ पे आप आइटम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ ओके। सर आपने देखा होगा कि एक इन्वेंट्री डिटेल का फील्ड आता है। हाँ ठीक है। इन्वेंट्री डिटेल, वहाँ पे सर आप क्या मेंशन करते हैं, अगर आपका लॉट नंबर इन्वेंट्री आइटम है तो वहाँ पे सर आपको लॉट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। अब बिन का है तो बिन, इस बिन में इतने ये लॉट का आइटम परचेज हो रहा है, तो बिन भी डिफाइन करना पड़ता है, लॉट नंबर भी डिफाइन करना पड़ता है, क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ता है, उसका एक्सपायरी डेट डिफाइन करना पड़ता है लॉट नंबर आइटम के लिए। तो अगर बिन का नहीं है कंसेप्ट बट आपका इन्वेंट्री है तो आपको सिर्फ लॉट नंबर आइटम है तो लॉट नंबर का आपको वहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल में डालना पड़ेगा। अगर बिन है तो बिन भी, दोनों डालना पड़ता है। वो तो आइटम अगर ऐसे
तो अगर बोलिए ऐसे बोले सर कि लॉट नंबर का जो इम्प्लीकेशन है वो आइटम के ऊपर हमको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करना है, और बिन का कंसेप्ट लोकेशन बेस्ड है। हाँ बिल्कुल सर। मतलब जिस आइटम में हमको लॉट नंबर या सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो हम उसको वहां पे इनएक्टिव कर सकते हैं। वही कंडीशन हुआ ना सर कि अगर लॉट नंबर है तो आपको एक लॉट हमको बताना पड़ेगा कि ये आइटम जो है ये किस लॉट में है। तो ओके। अभी हम परचेज कर रहे हैं, अभी मान लिया जाए हम परचेज, अभी आपको मैं परचेज जब करता हूं मैं, तो आप वहां पे लॉट नंबर आप डिफाइन करते हैं। यहाँ ये है, ये आइटम यहाँ पे रखाएगा, ये लॉट का आइटम है, ये यहाँ पे रिसीव किए इस लॉट में है। लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं तो आपको इन्वेंट्री डिटेल में वो लॉट नंबर का जो फील्ड है वो आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगा, क्योंकि आप किस लॉट से सेल कर रहे हैं वो वहां पे पूछता है कि ये लॉट नंबर जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन फील्ड आता है। बट परचेज अगर रख रहे हैं आइटम को इस लॉट में हम, तो वहां पे तो आप कुछ भी लॉट का नाम डाल सकते हैं। तो लॉट का भी हमको स्टॉक रिपोर्ट मिल सकता है कि इसमें ओपनिंग कितना है, बिल्कुल मिल परचेज सकता कितना है, किया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, ठीक सर। मैं कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। यहाँ पे आप डिफॉल्ट अलोकेशन प्रियोरिटी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई आपको अलोकेशन करना है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स का, तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट अलोकेशन प्रियोरिटी डिफाइन कर सकते हो, बट ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है। यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिया है मेक इन्वेंट्री अवेलेबल, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आपको इन्वेंट्री चाहिए तो आप चेकबॉक्स करेंगे, अगर आपको इस लोकेशन पे इन्वेंट्री नहीं चाहिए तो आप चेकबॉक्स नहीं करेंगे। और पर सिमिलर ये कंट्रोल तो लोकेशन टाइप से हो रहा है ना, कि वेयर हाउस है तो इन्वेंटरी रहेगा, स्टोर है तो वहां पे भी रहेगा, ऐसा है ना? क्या बोले सर, फिर से बोलेंगे? लोकेशन टाइप का इसके साथ कनेक्शन है कुछ? नहीं सर, नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं नहीं है, नहीं ये सर, आपको नहीं सर। करना पड़ेगा सर। ओके, ठीक। ठीक है, सेम सिमिलर वे यहाँ पे आपको क्लास डिफाइन किया। अगर आपने सपोज यहाँ पे क्लास डिफाइन किया इस लोकेशन के लिए, एक खाली महेश एग्जांपल के सर, लिए। महेश सर ये कस्टम फील्ड्स है, इस पे क्लास पे क्लिक कीजिए, क्लास पे। ये एक्चुअली ये संतोष सर का रिक्वेस्ट था कि हमको चाहिए ऐसे, ये कोई स्टैंडर्ड फील्ड नहीं है, ये संतोष सर को हाँ, आपको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है वो सर। वही करवाए हैं। ओके सर, ये इंक्लूड इन कंट्रोल टावर, ये कंट्रोल टावर का क्या वर्डिंग है? कुछ नया लग रहा है। इंक्लूड कंट्रोल सर ये टावर ना, देख। ये एक उस एडवांस इन्वेंट्री का एक फीचर है संतोष साहब। यस सर, इससे रिलेटेड हम लोग को गुड्डू जी से हम लोग को एक बार इसको क्लियर करवाना पड़ेगा। ये नोट डाउन ये करके रखिए पॉइंट सर। जी, मतलब ये वाला चीज हम लोग का ग्लोबल यूनिट 2 में एप्लीकेबल होगा? ग्लोबल यूनिट 2 में भी हो सकता है, प्लस एसकेएन में भी हो सकता है, एनीवेयर जहां पर आपका फिजिकल इन्वेंट्री का एप्लीकेशन है, तो ओके, ये ठीक सर। यहाँ पर चलेगा जी। तो इसको आप नोट कर लीजिए सर। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ आपका जो क्लास तो नहीं चाहिए हम लोग को। संतोष साहब आप कर रहे हैं इसको नोट कि नहीं? मैं कर लिया सर। हम्म। ठीक है तो एक पॉइंट वो सर। भी नोट कर लीजिए सर, ट्रांजैक्शन नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर भी हम लोग को गुड्डू से कर सेट लियो। कर। ना ना, ये महेश जी नोट कर रहे हैं। सब्सिडरी लिया है मैंने, हर सब्सिडरी या जो ट्रांजेक्शन पे जो ऑटो नंबरिंग है वो डिफाइन करना है, और हमको लोकेशन में इंक्लूड कंट्रोल टावर का डिटेल्स चाहिए। नहीं सर, ऑटो नंबरिंग तो ठीक ही है, उसका इशू नहीं है। हमको डेफिनेशन में डिफरेंस चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन नंबरिंग और डॉक्यूमेंट नंबरिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है सर।
सिमिलर वे में एड्रेसेस में आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने दूसरे सब्सिडीज में बताया था, यहाँ पे आप लोकेशन का, हर एक लोकेशन का एड्रेस डिफाइन कर सकते हो। आई थिंक सो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सिमिलर वे ये एड्रेसेस यहाँ पे है और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस दिया है। महेश सर, ये लोकेशन का हो गया, अब आगे बढ़िए। वो तो आपने बताया, एड्रेस का बार बार बताना क्या है, वो एक बार ठीक हो है, गया, तो क्लास में चलिए सर। तो मैं क्लास में चलता हूँ। क्लास में चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग मैं दो दो तरीके के क्लासेस ओपन करता हूँ। तो एक यहाँ पे क्लास ओपन कर दिया और एक न्यू क्लास ओपन कर दिया। यहाँ पे भी आप डिफाइन ऑप्शन दिया जाता है इनएक्टिव का, सिमिलर वे बाकी जैसे सब में दिया गया है। यहाँ पे आप क्लास डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एसेसरीज, वैसे क्लास आप डिफाइन कर सकते हो एसेसरीज। उसका पेरेंट क्लास आप डिफाइन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर क्लास कौन से पेरेंट क्लास के अंदर आप डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। सिमिलर वे में यहाँ पे आपको सब्सिडीज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन दिया है कि अगर आपको स्पेसिफिक सब्सिडीज डिफाइन करनी है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के बटन माउस से क्लिक करना है और कंट्रोल दबा के आपको माउस से क्लिक करना है आपको जितनी सब्सिडीज चाहिए। अगर आपको सभी सब्सिडीज पे ये पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो आपको ग्रुप सिलेक्ट करके इंक्लूड चिल्ड्रंस करना है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस सर? सर मेरा क्वेश्चन एक बार वापस लोकेशन से है सर, ये बोलिए। क्लियर है? एक बार लोकेशन में जाइए ना। हाँ, इसका लिस्ट खोलिए लोकेशन का। ऊपर जा रहा है। आप पूछिए सर। सर यहाँ पे आदित्य सर ने एक मतलब एक नंबर रिपन शीट कहाँ चला गया? बोलिए। ये लिस्ट से ही काम है सर। एक नंबर रिपन शीट एक पेरेंट कंपनी मतलब पेरेंट लोकेशन है और उसके अंदर में चाइल्ड बोलकर ये एबीएम, आरपी, एचएजी प्रॉपर्टी ये सब है। तो जब हम लोग ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके लोकेशन चूज करते हैं तो क्या करता है, एक नंबर रिपन शीट कोलोन एबीएम या आरपी ऐसे करके दिखता है। अब हमारा सवाल है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम एबीएम सिलेक्ट किया तो हमको एबीएम का पूरा डिटेल दिखेगा, उसके ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन है, बैलेंसेस है, कुछ भी है। पर अगर हम एक नंबर रिपन शीट अगर चूज करेंगे 37 नंबर इंटरनल आईडी, तो क्या ये पांचों का क्यूमुलेटिव फिगर हमको वहां पे दिखेगा? ट्रांजैक्शन भी जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आएंगे वो, या यस सर, क्योंकि आपने इसको प्राइमरी डिफाइन किया है तो रिपोर्ट्स में आपको हम्म। प्राइमरी पे अगर वन रिपन शीट सिलेक्ट किया तो आपको पूरा एबीएम, आरपी, एचएजी, रियलिटी, आरएसी सबका दिखाएगा। अगर आप स्पेसिफिक डिफाइन करेंगे कि एबीएम डालेंगे क्लास कहीं भी ट्रांजेक्शन पे तो आपको एबीएम का ही दिखाई देगा, रिपिन का नहीं दिखाई देगा। आदित्य सर क्लियर है? सर क्लियर तो है, बट हमको लग रहा है इसका जब तक चारों पांचों लोकेशन में ट्रांजैक्शंस अपलोड करके देखेंगे नहीं तब तक हमको लग रहा है कि वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी हम आपसे क्लियर करवा देंगे। इन फ्यूचर में आपसे मैं ये भी क्लियर करवा देता हूँ। अगर समझो एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं ना, अगर आप क्लास सेलेक्ट करोगे तो क्लास के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर क्लास का ही रिपोर्ट दिखाई देगा। अगर आप क्लास डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम आपको रिपोर्टिंग में जैसे भी आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो हम लोग ला के दे सकते हैं। जो रिपोर्टिंग में अगर आप क्लास सिलेक्ट करोगे कि मुझे यही पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो आपका वो पर्टिकुलर क्लास ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा कि इस पर्टिकुलर क्लास के लिए हमने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। हेलो, समझो हम आपको एक सिलेक्शन ऑप्शन दे देंगे रिपोर्ट्स में, जहाँ पे अगर आप एबीएम सिलेक्ट करोगे तो आपको एबीएम का दिखेगा, अगर आप रिपिन सिलेक्ट करोगे तो रिपिन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के वो सारे दिखेंगे। सर लोकेशन दिखाइए, आप क्लास दिखा रहे हैं वहाँ पे रिपोर्ट में। लोकेशन नहीं, वहाँ पे क्लास दिखा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक और सर्च की ऑप्शन आते हैं, जैसे ये आपके सर्च के ऑप्शन है ना सब्सिडरी के, वैसे हाँ। लोकेशन का ऐसा एक सर्च का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आप अगर उसी में लोकेशन है सर। सेलेक्ट करोगे तो आपको लोकेशन का पूरा ऑप्शन देगा। समझो एग्जांपल में वहाँ अभी पे लोकेशन, ये तो कॉलम है सर। मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर रोज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अगर आप सिलेक्ट करते हो आर्केडिया एबीएम
वैसे अगर आप सर्च करोगे लोकेशन, तो आप लोकेशन वाइज भी आप रिपोर्ट डिफाइन कर सकते हो। वो तो Okay. कस्टमाइजेशन की बात है, वो लेटर ऑन हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं सर। ठीक है सर। ठीक है सर, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं सर। क्लास में कुछ क्वेश्चन सर? नो। नहीं सर, अगला टॉपिक पे चलिए। अपना स्टेट प्रोविजंस हो गया, सब्सिडरी, क्लास, डिपार्टमेंट, लोकेशन, करेंसी और चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। कमिंग बैक टू करेंसी, लिस्ट, अकाउंटिंग, यहाँ पे करेंसीज का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंसीज का ऑप्शन है, जहाँ पे आप एन नंबर ऑफ करेंसीज क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको कुछ नया करेंसीज क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको करेंसीज क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको नाम डिफाइन करना है करेंसी का। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया है नाम, डिफॉल्ट लोकेट क्या है, इंडिया है कि अदर कंट्रीज है, आईएसओ कोड क्या है, वेदर वो डिस्प्ले कैसे होगा, आईएनआर में होगा कि रुपीज में होगा कि कैसे होगा, और यहाँ पे प्रिसीशन दिया है कि आपको डेसिमल्स कितने चाहिए, 2 डेसिमल्स चाहिए कि 4 डेसिमल्स चाहिए, और आपको इसको बेस करेंसी रखना है कि क्या करना है। सेम वे इधर इनएक्टिव का वापस आपको ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है आपको जो दिया गया है, ये ओवरराइड करेंसी फॉर्मेट का, जहाँ पे आप करेंसीज को फॉर्मेट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि हमने सिंबल दिया है, यहाँ पे अगर आप जैसे अगर हमने हमारा बिफोर है, बिफोर द अमाउंट डिटेल्स है, अगर मैं आफ्टर अमाउंट चाहता हूँ तो ये बाद में आता है आफ्टर अमाउंट। तो ये आप अपने लेवल के हिसाब से आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हो करेंसीज को। एनी क्वेश्चन ऑन दिस सर? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि करेंसी का केस में जैसे क्वांटिटी के साथ रेट मल्टीप्लाई होता है और एक वैल्यू आता है, तो यस वैल्यू हमारा 2 डेसिमल में आया और रेट अगर हम 3 डेसिमल चाहे 4 डेसिमल चाहे किसी पर्टिकुलर सब्सिडरी के अंदर में, वो पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये नहीं तो सर, वो नहीं होता। नहीं सर, या तो आप 2 डेसिमल्स या तो 4 डेसिमल्स या तो 3 डेसिमल्स करके आप डिफाइन कर सकते हो सर। ये जो करेंसी प्रिसीजन है ना सर, ये 2 है, मतलब कि पॉइंट के बाद 20। मतलब ये दोनों में रेट के ऊपर भी अप्लाई करेगा प्लस आपका वैल्यू में भी? बिल्कुल बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। ओके। और एनी ऐसे ही सेम क्वेश्चन मेरा उसमें भी था कि कुछ आइटम्स हमारे स्कैन में होते हैं जिसमें जो क्वांटिटी होती है वो 3 डेसिमल में मेंटेन की जाती है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी थोड़ा एक बार देखिएगा। क्या बोले सर, वापस से बताइए। डेसिमल से रिलेटेड है सर हाँ सर, कि। वो डेसिमल आइटम में मैं आता हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ आइटम पे सर। ओके ठीक है। यहाँ पे चलिए। कुछ क्वेश्चन सर? सर ये करेंसी से रिलेटेड हम लोग उस दिन जो संतोष साहब डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को अगर एक ही करेंसी अगर यूज करना है तो उसका क्या क्या सिस्टम रहेगा सर? एक ही करेंसी यूज करना है तो जी महेश जी, अभी टोटल कितनी करेंसी बनी हुई है? लिस्ट खोल के देखिए, राइट अभी साइड में आपने अगर लिस्ट। लिस्ट में देखेंगे तो आपके 4 करेंसीज है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपने बेस करेंसी इंडिया किया है, तो आपका हर एक ट्रांजेक्शन पे ये बेस करेंसी इंडिया ही आएगा। अगर बाकी तीनों को इनएक्टिव कर दें हम, राइट साइड में देखिए इनएक्टिव कर इनएक्टिव दो का तो आपको कॉलम। ट्रांजेक्शन लेवल पे नहीं दिखाई देंगे ये करेंसी। नहीं चाहिए हमको, एक्सचेंज रेट भी नहीं चाहिए, मतलब इस तीनों को इनएक्टिव किया जा सकता है। और ऊपर से क्या हम वो जो एक्सचेंज रेट आता है 1, वो एक्सचेंज रेट 1 वो भी नहीं चाहिए हमको। ये मैं अभी सेव कर देता हूँ, इनएक्टिव पक्का श्योर कर दूं सर? हाँ। तो सर हम लोग जैसे जो फॉरेन करेंसी में हम लोग जो इम्पोर्ट जो भी करते हैं उसको हम लोग को फिर हम लोग नरेशन में उसको फिर मेंटेन कर लेंगे संतोष साहब? यस सर, उसको मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे। सो ओके इन फ्यूचर सर, अगर मैं देखना चाहता हूँ और ये करेंसीज लाना चाहता हूँ, अभी मेरे को बेस करेंसी सिर्फ एक ही दिख रहा है। इन फ्यूचर शो इनएक्टिव अगर मैं करता हूँ तो मेरे को ये सारे करेंसीज दिखाई देंगे, जहाँ पे मेरे को इनएक्टिव में येस दिखाई देंगे ये तीनों करेंसीज। अगर मैं इन फ्यूचर कभी ओपन करना चाहता हूँ तो मैं उसका इनएक्टिव का चेक बॉक्स
चेक बॉक्स हटा दूंगा तो वो पर्टिकुलर करेंसीज ओपन हो सकती है, वापस से आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर करेंसीज को। जैसे अगर मैं इसे चेक बॉक्स टिक करके ओपन सेव कर देता हूँ। तो इसमें एक बात बताइए, जैसे हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे जो दो कॉलम दिखाता है बैंक के फील्ड में, एक फॉरेन करेंसी और एक बेस करेंसी, तो वहां से हट अभी जाएगा जैसे अगर क्या? हम लोग ने यहाँ से ये हटा दिया है तो अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कैसा दिख रहा है हम लोग का? आपका आईएनआर में दिखेगा। दिखाई एक नहीं बार सर। खोलिएगा। सर करेंसीज का पार्ट क्लियर है कि अभी भी पेंडिंग है सर? ये करेंसी से ही रिलेटेड है सर टॉपिक। ओके, ओके सर, नो प्रॉब्लम। और सर हमको ये देखना है कि एंट्री लेवल पे वो क्या एक्सचेंज रेट वाला फील्ड हट जाता है या नहीं हट जाता है, क्योंकि जब दो अच्छा देखिए, करेंसी। यहाँ पे फॉरेन करेंसी बैलेंस सर अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ पर से जैसे आपका जो सेटअप में जो एक रहता है सब मल्टी करेंसी का तो वो ऑप्शन उसको इनेबल करने का, अनचेक करना तो उसको पड़ेगा अगर मल्टी डिसेबल करेंसी। अगर हम लोग का कर देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? उसका इम्पैक्ट करके ये आएगा देखिए कि सर, यहाँ से ये निकल जाएगा सर। अभी करके देखिए। इनेबल फीचर में जाते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग में शायद होगा ना। ये नहीं, अकाउंटिंग में दो ही है, डायनेमिक एलोकेशन है और फॉरेन करेंसी तो है। आई थिंक इस पेज में नहीं, किसी दूसरे अकाउंटिंग सेटअप में, अकाउंटिंग में जाके अकाउंटिंग प्रेफरेंसेस में होगा सर। यहाँ पे भी नहीं है कोई। तो एक मिनट सर। मल्टीपल करेंसीज ये है आपका। हेलो आदित्य सर। हाँ जी, हाँ जी 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 हाँ। ये जी जी, ये जनरल में ही है, ये आपका इसमें नहीं है, अकाउंटिंग में नहीं है, ये कंपनी के। इंटरनेशनल में। हाँ, ओके कंपनी के इसमें ही है, जहाँ पे ओके मल्टीपल करेंसीज हटा ठीक। देंगे तो तो कंसिडर नहीं। उसको एक बार अगर हम लोग डिसेबल कर दें। These features multiple consider also primarily following dependent features। उसके डिपेंडेंट फीचर्स को भी वो टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके। नहीं हटा। महेश सर, आपने सेव नहीं किया इनेबल फीचर को। इनेबल फीचर्स में आइए, वहाँ जो टैब ओपन है, अब सेव कीजिए इसको। सेव नहीं किया है आपने, अभी रिफ्रेश कीजिए। हट गया सर। हट गया। हेलो, ठीक है सर। और वो ट्रांजैक्शन लेवल पे एक बार एक्सचेंज रेट देखिए। ट्रांजेक्शन लेवल पे एक्सचेंज रेट देखो। हाँ, न्यू कर दीजिए ना सर, न्यू ट्रांजेक्शन कर दीजिए ना, उसी से हो जाएगा। व्यू कर दिया सर, व्यू। यहाँ पे तो एक्सचेंज रेट नहीं आएगा सर आपका। आता था, अभी नहीं दिख रहा है। आप एडिट में या जाइए या न्यू करिए ना सर। परचेस में व्यू तो किया है, न्यू करना है, न्यू। व्यू किया हुआ है सर। न्यू सर, न्यू न्यू, NEW न्यू। अच्छा, न्यू करना है। यहाँ से भी होता है सर, एक्शन में जाके भी हम न्यू कर सकते हैं, वो भी वहां से भी न्यू ट्रांजेक्शन ओपन होता है। सर इसमें क्यों आएगा आपका ट्रांजेक्शन रेट? हट हट गया सर। हाँ, यहाँ आता था सर, वो आइटम और एक्सपेंस के ठीक ऊपर में रहता था एक्सचेंज। ठीक है, तो निकल गया ना वो। लग तो रहा है। एक सेल सेल खोलिए ना, क्रिएट इनवॉइस, यहाँ प्लस वाला साइन पे क्लिक करिए, राइट साइड में ग्लोबल सर्च के राइट साइड में, ग्लोबल सर्च के राइट साइड में, हाँ इनवॉइस। इनवॉइस पे जाइए या बिल पे जाइए।
आदिप सर, आप नोटिस कर पा रहे हैं क्या? हट गया लग रहा है। हट गया है सर। ओके, ठीक है सर। और हटना भी चाहिए, क्योंकि जब दो करेंसी रहेगा तो ही तो एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली सर। और वहां पे तो हम लोग चार्जर लेके चल रहे थे। राइट। पर महेश जी, जो आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सैंडबॉक्स में हो रहा है। ये सिर्फ सैंडबॉक्स नहीं कर रहे सर, प्रोडक्शन में करना पड़ेगा सर। करेक्ट, तो वो सब नोट करके रखना पड़ेगा ना। सर मैं अभी कॉल पे ही कर देता हूँ प्रोडक्शन को। ठीक सर, आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट सर। इसको मत नोट करिए सर, वो आशीष जी कर दे रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए। नहीं, इनकेस जरूरत पड़ा तो लिख के रख देते हैं, ओके ओके, ठीक रह नहीं जाए कोई चीज। ठीक है अच्छा, आगे सर, बढ़े सर। जरूर करेंसी जरूर। के थैंक यू सर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम जस्ट एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे नए से ओपन कर देते हैं और एक न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर देंगे। करेंसी के बाद हम लोग 400 अकाउंट्स में जाने वाले थे क्या? हाँ सर, मैं आपको बता देता हूँ इधर। करेंसी के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स है सर। ठीक सर। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे जब हम लोग न्यू करते हैं तभी हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हमको अगर नंबर्स डिफाइन करना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हमको यहाँ पे अगर नाम डिफाइन करना है, यहाँ पे हमारे को नाम डिफाइन करना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स का नाम क्या रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एडवांस पेड करके ऑप्शन दिया है, और अगर हमको इसको सब अकाउंट करना है कि हमको ये एडवांस पेड किसी पर्टिकुलर सब अकाउंट के अंदर डालना है, जैसे कि करंट एसेट है या तो कोई और ग्रुप में डालना है, ग्रुप ऑफ अकाउंट में डालना है, तो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। और तीसरा चीज है, हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि ये बैंक है कि करंट एसेट है या अदर एसेट्स है, क्या है एग्जैक्टली एडवांस पेड। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कौन से टाइप में डालना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइप के नीचे आ जाएगा। ये जैसे ग्रुपिंग बोलते हैं, वैसे ये दोनों ग्रुपिंग के पार्ट्स है। वंस एक बार ये हो गया, हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेटरी इनकम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में भी वो पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। यहाँ पे अगर हमारे को कुछ डिस्क्रिप्शन डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ डालना है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। सिमिलर वे में यहाँ पे समरी करके और इनएक्टिव का ऑप्शन है। यहाँ पे इनएक्टिव तो आप जानते ही हो, इनएक्टिव करेंगे तो आप आगे जाके यूज नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को। रिस्ट्रिक्ट टू डिपार्टमेंट, अगर आपको इस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट्स को इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स पे रिस्ट्रिक्ट करना है, ताकि वो जब भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज करना चाहेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सामने ही अगेंस्ट ही ये पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखेगा। और अगर आप पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट डिफाइन करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट इसी पर्टिकुलर क्लास के साथ क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ही दिखेगा। और सिमिलर वे में लोकेशन वाइज भी अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट को मेरे को किस लोकेशन पे डिफाइन करना है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। और सिमिलर वे में आप सब्सिडरी वाइज भी चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना चाहते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट मुझे ये इस पर्टिकुलर सब्सिडरी पे ही चाहिए, एक या दो सब्सिडरी पे ही चाहिए, या आपको सभी सब्सिडरी पे चाहिए तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करके इंक्लूड चिल्ड्रंस करना पड़ेगा, जिससे कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट सभी सब्सिडरी को सभी सब्सिडरी ट्रांजेक्शन में ये पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर आपको दिखाई देगा। महेश जी, आज के दिन में हम लोग का जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है सर, सारा कंपनीज के साथ सारा ही लेजर्स अभी मैप्ड है ना? हाँ ओके, आपने इसको जो हम भी लोग दिया को, है वो मैंने कर दिया है। हाँ, तो हम लोग को इसको बाद में जाके हम लोग को एक बार उसको इसको हम लोग को मतलब माइनस करना पड़ेगा, जिसका जिसका हम लोग को जरूरत नहीं है। आपको करेक्ट? एडिट करना है तो आप जाके एक लेजर में जाके आप एडिट कर सकते हैं, या तो अपलोड के थ्रू भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं कि हम लोग को इसको इंक्लूड चिल्ड्रंस नहीं करना है हमको पर्टिकुलरली। अगर देखो ये चीज ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये सिर्फ दो सब्सिडीज में चाहिए, क्लिक करके सेव कर देना है, दैट्स इट, इतना ही करना है मेरे को। ठीक है। सिमिलर वे में आशीष सर, यहाँ पे मल्टीपल सब्सिडी चूज करने के लिए हमको पाई का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉसिबल है ना? यहाँ पे सर हो सकता है वो 2534 इंटरनल आईडी करके आप कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि जहाँ पे सिंगल मतलब लिस्ट में सिंगल सब्सिडी चूज कर सकते हैं, वहीं पे वो पाइप वाला काम नहीं करता है। अभी जैसे है ना सर कि अभी आपको क्या करना है कि अभी आपका जैसे ये इंटरनल आईडी कोई अकाउंट ओपन कीजिए महेश सर, एक जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, व्यू कीजिएगा चार्ट एक ओपन। अकाउंट। हाँ हाँ व्यू जी। कीजिए किसी को, हाँ व्यू कीजिए ना व्यू। अभी सर आपका क्या है, इंटरनल आईडी इसका है 111, ठीक है जी संतोष सर। सर। जी सर। अभी आपका ये क्या है, ग्रुप और इंक्लूड चिल्ड्रन ठीक। सबके लिए है, ठीक है जी सर। सर। अभी हमको क्या करना है कि नहीं मुझे सबके लिए नहीं, मुझे 5 के लिए चाहिए, जी। 5 सब्सिडरी के लिए। तो आपको क्या एक्सेल में करना पड़ेगा, पहले तो आप इंटरनल आईडी का कॉलम लीजिएगा, जी। उसके बाद आपको ये सब्सिडी जैसे स्कैन के लिए करना है, ग्लोबल हम्म, यूनिट 2 के लिए करना है, तो वो हम्म, एक दूसरे कॉलम में सब्सिडी इंटरनल आईडी कॉलम का नाम रहेगा। अब जी। मान लिया जाए सब ग्लोबल यूनिट 2 का इंटरनल आईडी 2 है तो 2 ले लिए, फिर स्कैन का 3 है तो पाइप डाले 3 ले लिए, एक और जी। के लिए करना है तो 4 ले लिए, और अपडेट ओके। के दीजिएगा तो इंक्लूड चिल्ड्रन यहाँ से हट जाएगा, वो 3 ही रहेगा। अच्छा, मतलब इंक्लूड चिल्ड्रन वाला कॉलम बना के उसमें नो लिखने का जरूरत नहीं। नहीं वो सर वो ओके। क्या हो जाएगा ना सर, अगर आपको हाँ, वही करना है सिर्फ कि इंक्लूड हाँ। चिल्ड्रन नो करना है, तब तो आप कर लीजिए, वो नो कर दीजिएगा तो वो आपका बस सिर्फ ग्रुप दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या करना है कि नहीं, इंक्लूड चिल्ड्रन भी हटाना है, और हमको 3 सब्सिडरी के साथ इसको मैप करना है, ग्रुप को नहीं करना है, सिर्फ 3 के लिए करना है। तो आप जो हम्म, मैंने बोला वो कर सकते हैं। ठीक सर। क्लियर। तो ये इंटरनल आईडी है, आपको हर एक ट्रांजैक्शन लेवल पे दिखेगा। अगर आप सब्सिडरी पे जाओगे तो ये इंटरनल आईडी दिखेगा, तो आप उसको वो पर्टिकुलर इंटरनल आईडी को कॉपी करके डाल सकते हैं वहाँ पे सर। जी सर। ठीक है सर, यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जो टाइप है, अगर उसको एक दो बढ़ा सकते हैं या रिनेम कर सकते हैं क्या, नहीं जरूरत सर के वो हिसाब नहीं से? कर सकते, नहीं कर सकते हैं सर। तो इसमें ऐसा किया जा सकता है कि एक बार खोलिएगा टाइप वाला ड्रॉप डाउन। मैं अकाउंट टाइप जो है, हाँ हाँ, लेफ्ट साइड में नीचे। नीचे में हाँ, है, सब अकाउंट के नीचे। हाँ हाँ। इसके अंदर में जैसे हम लोग का क्या होता है कि बैलेंस शीट आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो बैंक टाइप हो गया, वो भी बैलेंस शीट आइटम है, उसको हमने यूज किया। दूसरा हमने फिक्स्ड एसेट्स को भी यूज किया, और तीसरा करेंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को खाली एक ही बार, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी को यूज करें और उसके नीचे में हम बाकी सब अकाउंट को यूज करें तो चलेगा? अभी ऐसा है ना सर कि अगर आपका सब अकाउंट का, अगर आपका एक अकाउंट का टाइप है आपका अदर अदर करंट एसेट्स, मान लिया जाए ओके। अकाउंट आपने क्रिएट किया, अकाउंट हम्म, ए उसका टाइप है अदर करंट एसेट्स, हम्म, ठीक है। अगर हम्म। आप अकाउंट बी क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट ए को पेरेंट बना रहे हैं, तो इसमें आपको क्या है ना सर कि टाइप आप चेंज, जैसे ही आप टाइप चेंज कीजिएगा आपको बोलेगा नहीं आपका पेरेंट अकाउंट का टाइप ये है तो ये टाइप भी यही रहेगा, आप टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका ओ, सर नेटसूट डिफॉल्ट दिया गया है टाइप्स, नेटसूट से है ना, ऑटो डिफॉल्ट दिया गया है ये सारे टाइप्स। नहीं ठीक। संतोष सर कुछ और पूछ रहे थे, वो मैं बताया उनको। ठीक है सर, क्लियर। और सर एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये एक नोट कर लेना, जब भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो एग्जाम्पल मैं आपको बैंक अकाउंट का फील्ड दिखा देता हूँ यहाँ पे। सर यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंट्री का क्या क्या एप्लीकेबिलिटी आता है सर? हाँ सर, मैं वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड खाली सर ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ जो भी सारे गेस्ट लोग हैं। तो अगर आप बैंक अकाउंट डिफाइन करेंगे तो आपका करेंसी आपको सिर्फ एक ही लेने देगा और डिफरेंट करेंसीज नहीं लेने देगा आपको। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट कैनरा बैंक लिया है, बैंक अकाउंट लिया है, नेक्स्ट चेक नंबर हमने, हमारा क्या नेक्स्ट चेक नंबर रहेगा यहाँ पे हमको डिफाइन करना होता है। और ये बैंक अकाउंट एक ही सब्सिडरी से रिलेटेड होगा, ये मल्टीपल सब्सिडरी में कभी नहीं होगा। अगर हम समझो एग्जांपल मैं न्यू करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू ट्रांजेक्शन करके। अगर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं तो मुझे मल्टीपल सब्सिडरीज का ऑप्शन नहीं सिलेक्शन करने देगा, वो मुझे एक ही सब्सिडरी लेने देगा, मल्टीपल सब्सिडरीज नहीं लेने देगा। ठीक सर। हाँ सर, सॉरी सर, बताइए ना सर, अदीप सर, सॉरी सर।
इन्वेंट्री का आप ये हम पूछ पूछ रहे रहे थे थे सर? सर, वो इन्वेंट्री मतलब नहीं, या मतलब इसमें जो आपका जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का जो मास्टर है वहां पर इन्वेंट्री का क्या ऑप्शन दिखा रहा था सर? एक चेक बॉक्स दिखा रहा था। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं बोल रहे हो? हाँ, कोई सा भी चार्ट्स न्यू ऑफ अकाउंट अकाउंट्स जब खोलिए। न्यू, हाँ हाँ जी जी हाँ, टाइप के नीचे में। ये वाला। इसका बेसिकली सर this would be other current asset account and you want to visually balance of this account including the total balance of the inventory KPIs. ये बेसिकली आपको तो इन्वेंट्री ये सिर्फ अदर करंट एसेट में ही दिखाएगा ये फील्ड, और किसी चार्ट ऑफ अकाउंट में ये इन्वेंट्री नहीं दिखाएगा ना? हाँ सर, एक सेकंड में आपको ये दिखा देता हूँ इसका इन्वेंट्री का ऑप्शन ओपन करके। या एक काम करिए ना महेश जी, एक नया चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने के बोर्ड में एक एक टाइप को बदलते जाइए और देखिए वो फील्ड हट रहा है क्या। टाइप बदलने से सर नहीं होगा, वो फील्ड नहीं हटेगा, वो फील्ड फिक्स है सर आपका। ओ अच्छा अच्छा। वो बेसिकली अगर आपको इस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अगर लिंक करवाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री पे, तो उसका स्पेसिफिकली दिया है दिस विल बी एन अदर करंट एसेट अकाउंट एंड यू वांट द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंक्लूडेड इन द टोटल बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री, टोटल बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री केपीआई, सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स। अगर आपको उस अगर समझो मैं एग्जांपल करंट एसेट हटा के मैं फिक्स एसेट करता हूँ, ठीक है। मैं नया ओपन करता हूँ और मैं करके दिखा देता हूँ, हाँ, न्यू न्यू से कर लीजिए। न्यू से आपको क्लियर हो जाएगा। तो समझो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री सेलेक्ट करता हूँ, अदर करंट एसेट नहीं सिलेक्ट करते हुए अदर एसेट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये चेकबॉक्स ग्रे फील्ड हो जाता है। अगर मैं करंट एसेट सिलेक्ट करता हूँ तो ही मेरे को वो, अगर मैं अकाउंट्स रिसीवेबल भी सिलेक्ट करता हूँ ये ग्रे फील्ड होता है। अगर मैं कोई भी और अदर देन करंट एसेट सिलेक्ट करूंगा ये ग्रे फील्ड हो जाएगा। अगर मैं अकाउंट्स पेएबल सिलेक्ट करूंगा ये ग्रे फील्ड रहेगा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूंगा तो भी ये ग्रे फील्ड रहेगा। ये बस खाली इतना ही है, जब मैं अदर करंट एसेट सिलेक्ट करूंगा इसमें तभी उसका ये ओपन होता है फील्ड, क्योंकि इसने लिखा है कि अगर आपको इंक्लूड करना है इन्वेंट्रीज के अंदर तो मतलब बैलेंसेस, इन्वेंट्री बैलेंसेस के इन्वेंट्री बैलेंसेस भी करंट एसेट के अंदर चाहिए तो आप इसको इंक्लूड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। हेलो। तो सर हम लोगों ने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में एक 4 गो आइटम बनाया है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, WIP करके, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल। तो वो चारों के केस में ये टिक होना चाहिए। ये हाँ सर, ये होना तो बोल, चाहिए। हाँ होना चाहिए, ये बोल रहे हो ना, फिक्स फिनिश गुड्स अदर आइटम्स। हाँ सर, ये कहाँ चला गया। हाँ ये ये वाला पास बोल सर। रहे हो ना सर? जी जी जी। तो ये आप कभी भी डिफाइन कर सकते हो, आप चेक बॉक्स कर दोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। तो आप ये नोट कर लीजिए सर, प्रोडक्शन में भी करना है चारों में, या आप नोट कर लीजिए, मैं ही कर दूंगा। वैसे हम लोग को तो गुड्डू सर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है, तो उस समय ये भी क्लैरिटी आएगा ही। ठीक है सर, ये मैंने नोट कर सर लिया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस? सर वहाँ अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स? वो तो सब अकाउंट है सर, वो नहीं, हाँ ये सॉरी, ओके सॉरी, गॉट गॉट गॉट। टाइप की बात हो रही है ना। जी। यस। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट सर?
क्योंकि हमको और भी कवर अप करने पहुंच सर। सर 400 अकाउंट्स में बहुत सारे लेजर्स नेटसूट बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो क्या उसका यूज डाउन द लाइन होगा, सिस्टम खुद उसको यूज करेगा या उसको इनएक्टिव सर कर नहीं करेगा तो भी उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप करोगे तो भी उसका आपका इफेक्ट होगा, अगर नहीं करोगे तो ट्रांजेक्शन पे चार्ट ऑफ अकाउंट में पड़ा रहेगा, बट उसमें बैलेंसेस जीरो दिखाई देंगे क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे सर। तो अभी है ना मतलब अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल, ये तो आपने क्रिएट नहीं किया है सर, ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है। बट ये किसके लिए है? वेंडर और कस्टमर के लिए है। यस तो सर। अगर ये आपका जब आप एक अकाउंट मिनट पेबल डिफॉल्ट अकाउंट वेंडर पे आता है तो आप परचेज सेल अगर किए हैं तो आपको ये दिख रहा है ना सर, ये अकाउंट यहाँ पे जो बैलेंस आया है। सर, अगर ये डिफॉल्ट है अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स रिसीवेबल, तो जो हमने दो बनाए हैं उसको तो डिलीट करना पड़ेगा। एक बार देखिए तो, मतलब ट्रेड पेबल बोल के कुछ है सर, सर्च करिए तो। सर आप वो कीजिएगा तो सर वही होगा, जो आप रखिएगा वही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, आप एक बार देख लेते हैं ट्रेड पेबल। नहीं तो ऐसा करेंगे, इसका नेम चेंज कर देंगे एडिट करके, ट्रेड पेबल और ट्रेड या रिसीवेबल कर देंगे। क्रेडिटर्स एक बार क्रेडिटर्स मारिए तो। नहीं है। और डेटर्स संतोष सर, हाँ है लगता क्या? हट गया। ठीक ठीक है सर, छोड़िए जी सर। नहीं है सर सर। हट गया होगा। हाँ आदित्य ओके सर बीच 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 आदित्य में सर, एनी इसको फाइन ट्यूनिंग क्वेश्चंस? करते रहते हैं, तो लगता है उनको दिखा होगा उसमें कोई। संतोष जी, अदीप सर, और कुछ क्वेश्चंस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में? इसमें एक एलिमिनेशन करके भी है, कुछ लेजर बना हुआ। एक बार एलिमिनेशन टाइप करिए तो सर। यस सर, सॉरी सर। सर क्या बोले थे आप, कुछ पूछ रहे थे सर? हेलो। संतोष जी, आप कुछ पूछ रहे थे सर, सॉरी। मैं पूछ रहा था कि एलिमिनेशन बोल के भी एक अकाउंट है, वो क्या चीज से रिलेटेड, एक बार देखें। ये आप बोल रहे हैं ये वाला? नहीं नहीं, वो 400 अकाउंट्स में आप एलिमिनेशन मारिए। ये पे कंट्रोल एफ मारिए। नहीं है ना? ठीक है सर, छोड़ दीजिए। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चंस टीम, किसी को क्वेश्चंस है? आप सब लोगों में से किसी को क्वेश्चंस है? तो आगे बढ़े सर, संतोष जी। यस सर प्लीज। तो हम लोग आते हैं टैक्स सेटिंग्स पे। टैक्स सेटिंग्स जैसे दिखा देता हूँ मैं, जैसे मैं बीच बीच में छोटे मोटे जो आइटम्स है वो सब कवर अप कर लेता हूँ, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, वो बाद में करता हूँ। जी जी। टैक्स सेटअप के लिए पहले हम लोग को टैक्स में जाना है, और मैं ये सब बंद कर देता हूँ। सेटअप में जाना है, टैक्सेस में जाना है, नेक्सस हम लोग को सबसे पहले सेटअप करना होता है, टैक्स टाइप सेटअप करना होता है, टैक्स कोड सेटअप करने होते हैं। जैसे कि अगर हमने नेक्सस सेटअप किया है, जैसे कि हमारा नेक्सस है, एग्जांपल मैं आपको एक ओपन करके बता देता हूँ और एक न्यू करके बता देता हूँ। जैसे नेक्सस सेटअप करने के लिए हमारी को कंट्री डिफाइन करना होता है कि ये नेक्सस कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, और ये नेक्सस का स्टेट कौन सा है, अदर कंट्रीज है या कौन सा है।
जैसे कि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेट या प्रोविजंस। जैसे मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दे देता है कि ये बिहार का नेक्सस है कि कहाँ का है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाते हैं। और अगर हमको पेरेंट नेक्सस सिलेक्ट करना है तो हम पेरेंट नेक्सस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनएक्टिव का अगेन ऑप्शन आता है हमारे को। अगर हमारे को इनएक्टिव करना है किसी नेक्सस को, हम लोग यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे को टैक्स एजेंसी का ऑप्शन आता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को टैक्स एजेंसी का ऑप्शन आता है, जो डिफॉल्ट टैक्स एजेंसी INR है। तो इस तरह से हम लोग नेक्सस सेटअप करते हैं। कुछ क्वेश्चन नेक्सस सेटअप में, ये सर ये जो GST के लिए काम आता है सर। सर ये जो यूज फुलफिलमेंट टू मॉडिफाइड टैक्स पॉइंट डेट, ये क्या है सर? ये बेसिकली सर इस आइटम फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है दिस सेटिंग इज टिपिकली यूज्ड फॉर jurisdiction which requires the item fulfillment date to be used to define the tax point date। ये एक बार हम लोग रख देते हैं सर, और ये गुड्डू सर से डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है सर। ठीक सर। नेक्सस इसमें और कोई क्वेश्चन नेक्सस के अंदर सर? नहीं सर, हाँ संतोष जी। नहीं सर, क्लियर क्लियर सर क्लियर सर। जी। तो हम टैक्स टाइप में आते हैं। जब हमारा नेक्सस क्रिएट हो जाता है, हमारे को टैक्स में जाना होता है, टैक्स टाइप क्रिएट करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग CGST SGST क्रिएट करते हैं, तो अगर हमारा CGST SGST क्रिएट करने के वक्त अगर आप देखेंगे तो मैंने ये एक ऑलरेडी जो क्रिएट किया है वो दिखाया है, और एक हम न्यू कर देते हैं। जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे को कंट्री डिफाइन करना होता है इंडिया, और यहाँ पे नेम डिफाइन करना होता है। जैसे कि SGST है कि CGST है, टैक्स टाइप क्या है, टैक्स टाइप CGST SGST या IGST है, उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्शंस क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दिया है इस पर्टिकुलर टैक्स टाइप को, और यहाँ पे हम लोग को नेक्सस सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर समझो मैं IGST देता हूँ या CGST देता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर जब भी SGST IGST यूज करूँगा, तो जब भी वेंडर में सेटअप करूँगा तो मुझे SGST के लिए अकाउंट्स पेएबल मेरा कौन सा रहेगा। जैसे कि SGST पेएबल यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। जैसे आउटपुट CGST यूज करेगा जब भी हम टैक्स ऑन सेल्स यूज करेंगे इस पर्टिकुलर नेक्सस के लिए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आउटपुट CGST अकाउंट यूज करेगा, और जब भी परचेसेस यूज करेंगे तो इनपुट SGST अकाउंट यूज करेगा। तो सिमिलरली सभी सब्सिडी इस टैक्स टाइप में हम डिफाइन कर देते हैं कि SGST में हमने सारे नेक्ससेस अटैच किए, ताकि इन जब भी हम वेंडर या कस्टमर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग जब भी नेक्सस सेलेक्ट करते हैं तब हमारे को ऑप्शन देता है कि, और जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारे को आउटपुट CGST अकाउंट देगा, और सिस्टम ऑटोमेटिकली इनपुट SGST अकाउंट देगा। सर कुछ सवाल टैक्स टाइप में? सर मेरा एक सवाल है सर, इसमें यस सर, इसमें सर एडजेसेंट कोड कहाँ पे डालेंगे सर? एडजेसेंट कोड हम लोग आइटम में मैप करते हैं। ये हम लोग बेसिकली टैक्स सेटिंग कर रहे हैं, टैक्स सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि हमने नेक्सस सेटअप किया, नेक्सस को हमने टैक्स टाइप पे लिंक किया, अच्छा, ताकि ये जो पूरा GST का जो सर्कल है, नेक्सस है, फिर टैक्स टाइप है, फिर टैक्स कोड है, ये पूरा ऑटोमेटिकली कैप्चर करते जाए।
क्योंकि फिर यहाँ पे अगर हम टैक्स कोड में जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स कोड में हमको एक अलग से ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ये टैक्स तीनों सर ये डिपेंडेंट रिकॉर्ड है, जब तक आप नेक्सस नहीं क्रिएट करेंगे टेक्स्ट टाइप एग्जैक्टली नहीं सर। कर पाएंगे, टेक्स्ट टाइप नहीं करेंगे तब तो टेक्स्ट कोड नहीं होगा, इसीलिए पहले नेक्सस किया जाता है, उसके बाद टेक्स्ट टाइप, उसके एग्जैक्टली बाद कोड। अच्छा सर, ये चीज कहाँ से डिफाइन होता है कि कौन सा टैक्स किस चार्ट ऑफ अकाउंट से मैप होगा? क्या पूछे सर? यही था सर। तो यहाँ पर कहाँ है सर चार्ट ऑफ अकाउंट? 400 पे अकाउंट तो ही है ये सर क्या है सर, ये जो है ना यही वाला जो है। ये जो आपका जो है ना आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, हाँ, ये आपका ये तो दोनों ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट। नहीं नहीं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ है? सर ये चार्ट ऑफ अकाउंट से कंसिडर किया गया है कि हम यहाँ पे अकाउंट डिफाइन करते हैं कि जब भी हम सेल्स का ट्रांजेक्शन करेंगे सर, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये आउटपुट संतोष साहब, ये हम लोग का चार्ट ऑफ अकाउंट है। जी सर। तो इसमें तीन तीन पैकिंग मटेरियल ये क्यों आ रहा है? 400 पे एक मिनट सर, इधर दिखा देता हूँ सर। देखो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स पे 400 पे अकाउंट्स का सारा ही अकाउंट दिखेगा, क्योंकि इसको तो नहीं पता अच्छा है नहीं, ठीक है। तो इसमें इसमें ये कहाँ दिखा रहा है सर कि आपका आवाज नहीं आ रहा संतोष साहब? डिफाइन। अभी आ रहा है सर? हाँ, हम बोल रहे हैं कि इसमें जो तीन तीन पैकिंग मटेरियल क्यों दिखा रहा है? 3 क्यों दिख रहा है? अब ये तो पैकिंग मटेरियल वहां पे 400 पे अकाउंट्स जाके देखेंगे वहां पे। ठीक है, संतोष जी, अदीप ये वाला सर, मैपिंग हम लोग का सही से हो गया है। ये सारा हम लोग का जितना भी टैक्सेस है सारा का अकाउंट से मैप हो गया है सही से। यस सर। बिल्कुल सर, मैप हो गया है, तब जीएसटी मेरा ओके। चल रहा है सर, इसीलिए मैप हो गया है। कहीं भी आप कोई भी स्टेट में करके आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके वेंडर में टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर रहेगा सर, आपको ठीक। कहीं दिक्कत नहीं होगा। ओके ओके, ठीक। वो ट्रांजैक्शन में सर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं कोई इशू नहीं, आप जो स्टेट बोलिएगा मैं वही स्टेट ले लूंगा। ठीक है सर। अदीप सर आगे बढ़े सर। हाँ जी जी। इसमें कोई डाउट सर? तो मैं जाता हूँ Not from टैक्स कोड में। टैक्स कोड में अगर जाते हैं तो टैक्स कोड भी डिपेंडेंट रिकॉर्ड है। जब टैक्स टाइप हम क्रिएट कर लेते हैं तो टैक्स कोड बाद में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टैक्स कोड में दिखा देता हूँ आपको और न्यू में भी ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। तो टैक्स कोड में हमारे को क्या करना होता है, हमारे को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि टैक्स कोड मेरा SGST है और मेरा डिस्क्रिप्शन टैक्स कोड का क्या है और टैक्स टाइप क्या रहेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे टैक्स टाइप SGST सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पर्टिकुलर ऑटोमेटिकली मैप करता है और मुझे ये पूछता है कि आपको ये पर्टिकुलर टैक्स कोड दोनों ट्रांजेक्शन में यूज करना है या परचेस पे करना है या सेल्स पे करना है। तो यहाँ पे हमको बोथ ट्रांजेक्शन करना होता है। फिर टैक्स रेट टाइप पूछता है कि एग्जेम्प्ट है कि 0 है कि स्टैंडर्ड है कि क्या है। तो इस हिसाब से और टैक्स रेट पूछता है कि मेरा 5% है या 10% है। जैसे कि ये आपका जो टैक्स कोड सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे हमने सब डिफाइन किया है कि हमारा CGST है, SGST है, रिवर्स चार्ज है, क्या क्या टैक्स टाइप टैक्स कोड्स है जो गवर्नमेंट ने हमारे को अलॉट किया है। तो वो सारे टैक्स कोड्स हमारे को क्रिएट करना पड़ता है और उसको डिफाइन करना पड़ता है कि उसका टैक्स रेट क्या रहेगा, टैक्स टाइप क्या रहेगा और आपको दोनों ट्रांजेक्शन पे चाहिए या सिंगल ट्रांजेक्शन पे चाहिए। और टैक्स टाइप हमारे को SGST है तो SGST डालना है और CGST है तो CGST और IGST है तो IGST सर। हेलो सर हम लोग टैक्स टाइप के बाद टैक्स कोड में ही आए हैं क्या? ये मैं टैक्स थोड़ा आउट कोड है हो सर। गया। ये टैक्स कोड क्रिएट करते हैं। टैक्स कोड में हमारे को टैक्स रेट डालना पड़ता है, टैक्स टाइप डालना पड़ता है और ये टैक्स कोड हमारे को कौन से ट्रांजेक्शन पे यूज करना है ये बताना है। और अगर टैक्स टाइप में जाओगे सर तो टैक्स टाइप में हम लोग नेक्सस डिफाइन करते हैं, क्योंकि पहले हमने नेक्सस बनाया, हमने नेक्सस को और GL अकाउंट जो है जो हिट होगा GL अकाउंट हमने उसको डिफाइन किया है। और उसको डिफाइन करने के बाद हमारे को यहाँ पे टैक्स कोड में डिफाइन करना होता है कि ये कौन से ट्रांजेक्शन को अप्लीकेबल होगा
और ये इसका टैक्स रेट टाइप क्या रहेगा और इसका टैक्स परसेंटेज क्या होगा, मतलब 5% होगा कि 10% होगा कि 20% होगा, और इसका टैक्स टाइप कौन सा रहेगा। जैसे कि ये जो टैक्स टाइप है, ये टैक्स टाइप हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। सर इसका आप जो भी टॉपिक कवर करेंगे जीएसटी से रिलेटेड स्पेशली, उसका एक फ्लो चार्ट समझाइएगा तो सर, कि कैसे कहाँ से कौन सा डाटा फेच कर रहा है। मान लीजिए अगर हम एक एंट्री मारते हैं और उसमें हम एक वेंडर चूज करते हैं, तो वो वेंडर को चूज करते ही हमारा जो परचेज के एंट्री में वहां से वेंडर के यहाँ से क्या मैप कर रहा है कि सर कहाँ ये पे चीज क्या डाटा हिट कर रहा है। सर ये चीज जैसे मैं तो वेंडर और वेंडर आइटम क्रिएट क्रिएशन में करूंगा ना, दिखा दूंगा। जैसे वेंडर और आइटम क्रिएट करेंगे ना और हाँ कस्टमर हाँ। क्रिएट करेंगे, उसमें आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि हम ये कहाँ पे मैप करते हैं। ये सारी चीजें मैप होती है कस्टमर वेंडर में। और नहीं, सर मैं ने जो बात मैपिंग की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात फ्लो चार्ट की कर रहा हूँ कि जब वेंडर जब सिलेक्ट करते हैं तो वेंडर पे हम जीएसटी नंबर डालते हैं और वहां पे हम एक नेक्सस डालते हैं, तो उस नेक्सस को पकड़ के हमारा जीएसटी टाइप सिलेक्ट हो रहा है, राइट, मतलब सिस्टम एग्जैक्टली चूज कर रहा है। और जीएसटी टाइप चूज होने के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या टैक्स कोड आ रहा है पिक्चर में। मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जी इधर वेंडर में अगर मैं टैक्स टाइप में जाता हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल्स में जाता हूँ, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं जब सारा रजिस्ट्रेशन टाइप डालता हूँ कि रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, इसका डिफॉल्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कंट्री क्या रहेगा इसका, फिर इसका नेक्सस क्या रहेगा इस पर्टिकुलर वेंडर का। अगर ये पर्टिकुलर वेंडर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है तो इसका वेस्ट बंगाल रहेगा, और इसका नेक्सस क्या रहेगा फिर हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि इसका नेक्सस वेस्ट बंगाल है। फिर इसका एड्रेस अपने आप पॉपुलेट होता है ऑन दी बेसिस ऑफ वेंडर मास्टर, जो हमने एड्रेस ऊपर डिफाइन जी किया सर, होता है यहाँ पे क्लियर डिफाइन है। हो जाता है, और यहाँ पे हम्म, हमारे को टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। और ठीक ये है। नेक्सस और जो टाइप जो है ना, इसके हाँ बेसिस हाँ। पे ये सिस्टम ऑटो कैप्चर करता है कि इस पर्टिकुलर वेंडर के इस नेक्सस हाँ हाँ। पे और स्टेट पे क्या परसेंटेज कैलकुलेट होगा। क्योंकि नेक्सस से ये डायरेक्ट। टैक्स कोड आपको डिफाइन करता है कि क्या परसेंटेज कैलकुलेट होगा, और टैक्स कोड ये डिफाइन करता है आपको कि ये परचेज पे और सेल्स पे ट्रांजेक्शन पे होना चाहिए या सिर्फ बोथ पे होना चाहिए। पर नेक्सस तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ सर ये नेक्सस क्या, है, कैसे लिंक बैठ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ नेक्सस है, आपका टैक्स कोड में तो नेक्सस नहीं है। सर टैक्स कोड देखो कैसा होता है पता है क्या, पहले नेक्सस क्रिएट किया हमने, नेक्सस को हमने नहीं नहीं लिंक नहीं किया है सर, टैक्स मैं टाइप में। टैक्स एक टाइप मिनट में सर। लिंक करने के बाद हमने उसको टैक्स कोड क्रिएट किया, टैक्स कोड में हमने टैक्स टाइप दिया। आपको ओके। मैं सिंपल वे में बताता हूँ। इधर सबसे पहले हमारा नेक्सस क्रिएट होता है सर। हाँ हाँ ठीक है। नेक्सस जो है, नेक्सस के बेसिस पे हमारा टैक्स टाइप क्रिएट होता है कि टैक्स टाइप क्या है, फिर उसके बेसिस पे हमारा टैक्स कोड सिलेक्ट होता है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं सर, और इसके बेसिस पे जब भी हम लोग वेंडर में और यहाँ कस्टमर में जब भी हम लोग कुछ भी डिफाइन करते हैं तो वो ऑटो कैप्चर करता है ऑन दी बेसिस ऑफ नेक्सस। जो नेक्सस हमने सिलेक्ट किया है उसका टैक्स टाइप और टैक्स कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, और ऑन दी बेसिस ऑफ दैट वेंडर और मास्टर पे जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो पर्टिकुलर नेक्सस को लेके टैक्स कैलकुलेट करता है। हो गया और उससे ज्यादा कुछ हमने तो यहाँ पे मान लीजिए एक आइटम हमने चूज किया, तो एक आइटम भी ले लीजिए, जैसे वेंडर आपने लिया वैसे एक आइटम भी रहेगा, मान लीजिए हैंडमेड बीड़ी। तो अब हैंडमेड बीड़ी के ऊपर हमने एचएसएन मैप किया हुआ है। अगर आइटम पे आपने एचएसएन मैप किया, एग्जांपल बोल रहा हूँ, एचएसएन मैप किया, एचएसएन के बेस पे हमने उसको परसेंटेज दिया है, रेट दिया है, जीएसटी रेट दिया है, ठीक है। और वो जीएसटी रेट ऑन द बेसिस ऑफ वेंडर आइटम को लेके वो जीएसटी रेट ऑटो कैलकुलेट करता है। एक मिनट से, वेंडर्स को लेकर ये पहले ये डिसाइड करता है कि उस पे सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा, एग्जैक्टली सर। और आइटम को पकड़ के वो डिसाइड करता है कि उस आइटम के ऊपर में रेट क्या लग रहा है। उसका एचएसएन क्या है और एचएसएन के बेस पे उसका क्या रेट होगा, क्योंकि हर एक एचएसएन का रेट अलग अलग रहेगा। करेक्ट। तो जब हमारा आइटम के ऊपर में एचएसएन मेंशन और एचएसएन से रेट आ जा रहा है, और वेंडर के ऊपर जो नेक्सस है उससे
और जो सीजीएसटी ये जो लगेगा HSN या पे जो जीएसटी रेट है ये आता है आपका टैक्स कोड से कंसिडर करके, और टैक्स कोड पे आपका रेट भी होता है, और टैक्स टाइप में अगर आप देखोगे तो आपको टैक्स टाइप में सारी डिटेल्स भी दी है। अगर आप देखोगे पूरा ये एक दूसरे से को रिलेटेड है पूरा। वही फ्लो चार्ट मुझे समझना है जो आप बना रहे हैं उसका एक मिनट लिंक। रुकिए महेश सर, 1 मिनट रुकिए सर, आइए सेटअप में। ओके सर। इन सेटअप में आइए, इंडिया लोकलाइजेशन ऊपर पे है, जी सर। टैक्स रूल में आइए, न्यू टैक्स रूल करिए, न्यू टैक्स रूल, न्यू कस्टमाइज व्यू चलेगा के सर। लेफ्ट में है न्यू टैक्स रूल। न्यू करो क्या? ठीक है। अभी जब हम न्यू टैक्स रेट रूल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसका सब्सिडरी कंपोजिट है, एग्जाम्प्ट है, सीज है या रेगुलर है। इसका सब्सिडरी अगर हमारा जो स्कैन का सब्सिडरी है वो रेगुलर है, अवेलेबल उस पे है, परचेज ट्रांजेक्शन पे है कि सेल्स ट्रांजेक्शन में हम लोग जीएसटी लगा रहे हैं, परचेज पे लगा रहे हैं तो परचेज पे, और वेंडर रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, वेंडर रेगुलर है, कंपोजिट डीलर है, ओवरसीज है, सेल्स है या क्या है। तो उस बेसिस पे हमारे को HSN डिफाइन करना होता है। उस HSN कोड हम लोग जब यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो जीएसटी का रेट एंड रूल्स ऑटो कैप्चर होता है। अभी मैं समझो इस पर्टिकुलर HSN पे 12% है तो 12% डिफाइन करूंगा, और इसका इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है। ओके। और इस बेसिस पे अगर इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट है, फिर यहाँ पे मुझे इंटरस्टेट सेलेक्ट करूंगा तो 12% आ जाएगा, इंटरस्टेट सेलेक्ट करूंगा तो 66% CGST SGST कैलकुलेट होता है, जो टैक्स कोड से ऑटो कैलकुलेट होता है। यहाँ पे जो ये जो टैक्स रेट रूल है, यहाँ पे आपको सारा डेफिनेशन टैक्स, ये टैक्स रेट कहाँ से आता है, ये टैक्स कोड में से आता है। आपका जीएसटी रेट यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि इसका 12% रहेगा, कि ये वन टाइम एक्सरसाइज है, बट आपका पूरा जीएसटी चलाने में यही सक्सेसफुल है। मतलब टैक्स। हाँ सर अभी क्लियर नहीं हो रहा है टैक्स। क्लियर पूरा अच्छे से कर दीजिए। एक मिनट से सब्सिडरी के यहाँ पे हम ये बताते हैं कि वो रेगुलर है या कंपोजिशन, वो क्लियर हो गया तो वहां से ये पकड़ लेगा कि सब्सिडरी रेगुलर है ये। अब आते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो ये परचेज का लिए अलग से रूल बनाएंगे, सेल के लिए अलग से रूल बनाएंगे। एग्जैक्टली सर। सेपरेट। अब आते हैं वेंडर अगर रेगुलर रहा या अनरजिस्टर्ड रहा उसके लिए अलग अलग रूल होगा, मतलब पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। एग्जैक्टली अगर वेंडर रेगुलर रहा तो ये रेट अप्लाई करेंगे, वेंडर अगर कंपोजिशन रहा तो अलग करेंगे, वेंडर वो रहा तो ठीक है। उसके बाद अगर HSN अब जो रहेगा आइटम के ऊपर मैप, उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा। तो HSN जो है, HSN का जो हम लोगों ने बनाया उसके अंदर रेट मेंशन नहीं है। नहीं है सर। नहीं सर, HSN में रेट मेंशन नहीं होता है। ये HSN इसलिए डिफाइन किया जाता है जब भी आप जीएसटी सेटअप करोगे, रूल, ये जीएसटी रूल है, जब जीएसटी सेटअप करोगे कि ये परचेज ट्रांजैक्शन पे, ये सब्सिडरी पे, ये वेंडर के रजिस्ट्रेशन में ये रेगुलर वाला है कि इरेगुलर वाला है कि कॉम्पोजिट वाला है, उस पे अगर आप ये HSN कोड अगर अप्लाई करोगे तो ये जीएसटी आएगा, और ये जीएसटी के बेसिस पे ये विद इन स्टेट है कि आउटसाइड स्टेट है, उस बेसिस पे वो CGST HGST ऑटो कैप्चर करता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको पूरा नक्शा बता रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, और उसके बेसिस पे वो पूरा जीएसटी कैप्चर कर रहा है। तो आपको मैं इसका इसमें मैप बना के भेज देता हूँ संतोष जी, इसका मैप इसमें हम लोग बना के भेजता हूँ। एक मिनट, इसमें अभी तक आपने जो बताया कि टैक्स टाइप बनाया फिर टैक्स कोड बनाए, तो वो दोनों यहाँ पे कहाँ मैप है, ये जो CGST है। टैक्स कोड यहाँ पे अपने आप कैप्चर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी, on the basis of vendor registration type, on the basis of HSN code and on the basis of GST rate। अगर ये इंट्रा को इंटर करके देखिए तो सर इंटर करेंगे वो अपने आप चेंज कर देगा, क्योंकि वो टैक्स कोड मैप किया है हमने नेक्सस पे मैप किया है, और टैक्स कोड को टैक्स टाइप पे मैप किया है, टैक्स टाइप को हमने यहाँ पे मैप किया है। ओके ठीक है। तो ऐसा टैक्स आप ये रूल का जानते हो लिस्ट कि क्या ये परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शन है, ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि टैक्स कोड में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि बहुत है कि परचेज है कि सेल्स है, CGST। और यहाँ पे हम लोग रूल डिफाइन कर रहे हैं। रूल डिफाइन करते वक्त हमारे को रूल सिस्टम को बताना पड़ता है कि हम लोग को कौन से HSN कोड पे, कौन से वेंडर पे
कौन से टाइप के, कौन से वेंडर टाइप पे और कौन से सब्सिडरी टाइप पे कौन सा HSN कोड अप्लीकेबल होगा और कौन से HSN कोड पे कौन सा टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा, और उस टैक्स रेट के बेसिस पे इंटर स्टेट रहे कि इंट्रा स्टेट है वो डिफाइन कर रहे हैं हम इधर। अगर वो एक बार डिफाइन कर दिया तो GST अपने आप चलना है। तो ये टैक्स रूल वाला जो पूरा लिस्ट है वो एक बार दिखाइए कि ऐसा कितना रूल बना है हम लोग का लिए। आइए सेटअप में आइए सर, सेटअप इंडिया लोकलाइजेशन GST टैक्स रूल, उसको क्लिक कीजिए उसको। नहीं, मुझे याद है आपने एक्सेल फाइल दिए थे सारे। का आपका बना हुआ है लगभग, कितना बना हुआ है देख लीजिए सर आप, 183 है। इसमें से आपका जो भी आइटम है उसके लिए 4 बना हुआ है, इंट्रा परचेज, इंटर परचेज, इंट्रा सेल, इंटर सेल। मतलब कि IGST SGST परचेज के लिए, IGST SGST जो CGST दोनों होता है वो सेल के लिए। तो मतलब अगर जो ये लिस्ट का कॉलम है उस कॉलम को देख के तो ये समझ में आ रहा है कि हम टैक्स रूल सिर्फ HSN का रेट डिफाइन करने के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही बात क्योंकि है। हमारा जहाँ पे सर वही कॉमन फील्ड तो HSN ही है। कॉमन फील्ड HSN, एक HSN को हम 4 बार मतलब रेट डिफाइन कर रहे हैं, सेल के लिए 2, इंटर इंट्रा के लिए, और परचेज के लिए भी 2 इंटर इंट्रा के लिए। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है यार, आइटम पे ही GST लगता है ना सर? जी आइटम पे ही लगता है, तो आइटम पे ही हम डिफाइन किए हुए कि ये HSN कोड है आइटम का, ये इंट्रा स्टेट में कितना लगेगा, इंटर स्टेट में कितना होगा, आप इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए इसमें तो change हो देखिए जाएगा। HSN से रिलेटेड जो परचेज एंड सेल का जो 2 अलग अलग इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट वाले जो असाइनमेंट है, बट जो सर आइटम है, आइटम के मास्टर में आप HSN या SAC कोड को ही मैप करें। यहाँ पे मेरा भी एक तो एट क्वेश्चन दैट है। टाइम जी एक्चुअली ये जो HSN कोड ऑटोमेटिकली टैक्स रेट ले रहा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए कॉन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों का परचेज रेट एंड सेल रेट अलग होता है। ओके तो एक मान लीजिए 959 का कोई चीज हम लोग परचेज किया, वो 1500 में हम बेच रहा है, तो परचेज रेट हो जाएगा 12% एंड सेल रेट हो जाएगा ठीक है। 18%। तो लेकिन उसको ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे किया वैसा रहेगा। एक आप एक न्यू टैक्स रेट रूल एक बार बनाइए महेश जी। सर आइटम के रेट के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो सर वहाँ आइटम पे परचेज और अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ तो आप आइटम का रेट डिफाइन कर ही सकते हैं ना कि आइटम का ये रेट है, ये तो नहीं नहीं सर, कोड है सर आप। नहीं 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 इनका पॉइंट कुछ और है आशीष जी। इनका पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग फुटवेयर के केस में क्या होता है, फुटवेयर में एक मिनट सर, एक मिनट। फुटवेयर के केस में क्या होता है जैसे कि परचेज का रेट अलग होता है, मतलब परचेज का रेट नहीं, देखिए इसमें स्लैब्स होता है इसमें GST में। जैसे मान लीजिए कि अगर 999 से नीचे का अगर उसका प्राइस है तो उस पे जो GST रेट है वो अलग होगा, 999 से ऊपर होगा तो उस पे GST रेट अलग होगा। तो तो वो सर यहाँ पे 999 हम से नीचे मेंशन नहीं कर सकते आदित्य सर, हम HSN के बेस पे ही कर सकते हैं कि HSN अगर एक HSN का मल्टीपल आइटम हो सकता है, ये तो सर श्योर है कि आप हाँ ठीक है। मल्टीपल आइटम पे एक ही HSN आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो GST कैलकुलेट होगा वो HSN को देख कर होगा। एक HSN के लिए हम 4 ही रूल बना सकते हैं, उसके बाद सर आप कैसे रूल बनाइएगा? परचेज के लिए एक है, सेल के उसके बाद सर तो ये HSN को पकड़ेगा कि इस HSN के लिए यहाँ पे कितना है। ओके इसका एक बार देखते हैं बैनी साहब इसका, क्योंकि क्या? हम लोगों का सेम HSN में परचेज भी होता है, सेल भी होता है, तो एक HSN में 12% और 18% दो अलग अलग स्लैब होता है। हम लोग का एक्चुअली बेसिकली स्लैब बेस है। आशीष सर वैल्यू के बेसिस पे भी रेट डिफाइन करते हैं। एक बार न्यू टैक्स रूल में जाइए, वहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे मल्टीपल टिक मार्क करने का ऑप्शन है, उसमें देखते हैं। कहाँ पे सर? न्यू टैक्स रूल एक बार फिर से जाइए, लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए न्यू टैक्स रूल का टैब कस्टमाइज व्यू लेफ्ट के बगल में सर आप कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पे GST टैक्स रूल में न्यू टैक्स रूल जो है, और नीचे हाँ ये देखिए अमाउंट बेस्ड बोल के जो है उस पे जब टिक मारिएगा तो वो बताता है कि आप कितना वैल्यू के ऊपर में कितना रेट लगेगा। अमाउंट वाले हाँ टिक
ठीक है, यही वाला आपको टिक करना पड़ेगा, वो टिक करेंगे तो सर आप डालिए अमाउंट बेस्ड पे क्लिक करिए। उसका चेक बॉक्स चेक करिए सर, चेक बॉक्स चेक करिए ना अमाउंट बेस्ड का। हाँ, अब वहां पे अमाउंट डालिए, टू अमाउंट। यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? यहाँ पे वो अमाउंट बताना होगा कि 0 अमाउंट और 2 अमाउंट। यहाँ पे देखिए फ्रॉम एंड टू अमाउंट दिख रहा है, मतलब वो 0 से लेके 99 तक, 999 तक आपका रेट रहेगा, मान लीजिए 5%। विवास बनर्जी मैं सही बोल रहा हूँ तो सर? विवास सर? हाँ, in case of purchase 0 to 999 हाँ 12%. वो पकड़िए सर, 999 मारिए। हाँ, और वो रेट रहेगा कितना परसेंट? 12%. 12%। तो ऐसा एक रूल बन गया, ठीक है सर। देख लीजिए ऊपर में परचेज चूज करेंगे, परचेज के बाद हम रेट बताएंगे कि 12%, उसका वैल्यू देंगे 2 से फ्रॉम से लेके 2 तक, और उसके ऊपर वाला 1000 के ऊपर तब 18%. तब उसके बाद यही रहेगा। इसी रूल को फिर वापस एक कॉपी करेंगे या फिर नया बनाएंगे? रूल बनाना पड़ेगा, उसका रेंज देना पड़ेगा कि अमाउंट का रेंज देके उसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे आपने बताया सर अभी। जी सर, ऊपर में फिर 18% कर दीजिए। सेव करिए इसको, बिना सेव किए ये नहीं होगा ना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, खाली समझने से ही है। अब यहाँ पे डालेंगे 1000। हाँ, ये 1000 से शुरू होगा। अच्छा पहले वो उसको, हाँ इसको तो अनलिमिटेड कितना बोल देंगे? हाँ, ये तो जितना भी हो सके अनलिमिटेड। मतलब 10,000 रुपये भी डाल सकते हैं। जी जी। उसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो चलेगा क्या? आई थिंक फ्रॉम अमाउंट को 0 कर दीजिए सर। नहीं नहीं, वो एक हो गया सर। मान लीजिए वो फ्रॉम अमाउंट को 0 से 999 करके 12% कर लिया। अब ये आ रहा है 1000 से ऊपर वाले में 18% ओके है। ओके। और भी स्लैब फिर रहेगा टू तो और अमाउंट भी फिर स्लैब। फिर और खाली छोड़ दीजिए। सेल्स के लिए दूसरा स्लैब होता है। क्या सर? तो सेल टू के लिए अमाउंट फिर, दूसरा स्लैब हो जाता है। वन तो टू टू अमाउंट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। हाँ 1190 अप टू 1119 होता है 12% इन केस ऑफ सेल। मतलब सेल का केस में? हाँ, सेल का केस में, परचेस का ट्रांजैक्शन में अलग सा रेट, सेल में अलग सा रेट। हाँ, संतोष पर जी, वो स्लैब बदल रहा है। हाँ जी जी जी, स्लैब बदल रहा है। हाँ, तो वो चीज डिटेल सर लोग को बताना पड़ेगा एचएसएन वाइज, ताकि तब ये बना पाएंगे, है ना सर? आशीष सर कुछ बोल रहे हैं, विभास वो जी, आप मैसेज। ऐसे ना स्लैब वाइज दे दीजिए डिटेल्स एक बार, तो हम लोग इसका जीएसटी बना के दिखा देते हैं आपको। जी जी जी। ठीक है सर, ये टॉपिक तो क्लियर है, क्लियर है टॉपिक टैक्सेशन पर का? वो फ्लो चार्ट क्लियर नहीं है, ये टैक्स रूल ही फ्लो क्लियर चार्ट हुआ में है। आपको बना के दिखा देता हूँ सर, कैसे होता है सर। एक्चुअली मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ ये भी बता दे रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग का टैली में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन लेवल पे जब कोई यूजर, संतोष जी, एक रिक्वेस्ट है सर, टैली को है ना कभी भी नेटसूट से कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि कैसा है, एक टैली एक अलग सिस्टम है। जैसे कि एक कंपनी होता है, एक कंपनी का एंटिटी अलग होता है, दूसरी कंपनी का एंटिटी अलग होता है। अभी टैली ने कुछ रूल्स लेके जीएसटी का सेटअप किया रहेगा, कुछ सेटअप किया रहेगा, कुछ माइंड में रख के उसके टेक्निकल लोगों ने, और नेटसूट का जो टेक्निकल लोगों ने अपने सिस्टम को ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सोच के उस हिसाब से उन्होंने वो सिस्टम सेटअप किया है। तो दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है सर, बट सर मैं जीएसटी रूल सेम रहेगा। टैली के साथ नेटसूट को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी लर्निंग जो टैली से है उसको तो मैं नेटसूट से कंपेयर करूंगा ना। मैं अपने लर्निंग को थोड़ी ना एग्जैक्टली, जीरो उसमें कर कोई डाउट दूंगा। नहीं है सर, उस हिसाब से हम आपको लाके देंगे जो आप चाहते हो। जैसे अभी तो आपने खुद से ही बताया है कि ये 10,000 का अमाउंट डालिए, ये 1,000 का अमाउंट डालिए, ये सब चीजें अवेलेबल है नेटसूट के अंदर सर। मैं जो बोल रहा हूँ आपने तो पूरा क्लियर बोलने नहीं दिया सर। ठीक है, आप बोलिए सर, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि टैली में जब कोई यूजर एक सेल एंट्री मारता है या परचेज एंट्री मारता है, हाँ तो जी, वहां पे ऑटोमेटिक जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता है। तो वो ओके। लोग परेशान हो जाए, क्योंकि हम लोग का हाईली इंस्ट्रक्शन है कि जीएसटी का फिगर बिल देख के हाथ से नहीं बैठाने का, और वो सेव नहीं कर देना। होने को तो हो जाएगा पर नहीं करना है। वो
सिस्टम ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट करके देगा। तो जब वो लोग अपने तरफ से बहुत कुछ ट्रायल एंड एरर कर लेता है और नहीं होता है, तो फिर वो एचओ में, कोलकाता एचओ में कांटेक्ट करता है ब्रांच के लोग, और वो करता है। तो सदाब साहब हमारे यहाँ पे हैं, सौरभ दत्ता है, मैं हूँ, तो हम लोग उनको एनी डेस्क में लेके सपोर्ट देते हैं। तो वो फ्लो चार्ट हम लोग का माइंड में एकदम फिक्स है कि हमको कौन से 6 जगह चेक करने हैं कि वहां पे कहाँ पे मिसिंग है। पहले हम वेंडर में जाते हैं, वहां पे देखते हैं उसका जीएसटी मेंशन है कि नहीं, वहां पे वो अनरजिस्टर्ड तो नहीं किया हुआ है, रेगुलर किया हुआ है कि नहीं, वो पहला पैरामीटर हो गया। फिर जो आइटम चूज करा उस आइटम के ऊपर में सही से सीजीएसटी एजीएसटी मेंशन है कि नहीं है, वहाँ पे रेट मेंशन है कि नहीं, वहाँ पे एसएसएन मेंशन है कि नहीं। फिर वो होने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो सेल और परचेज का भाव लेजर चूज कर रहा है। संतोष जी, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा, मेरे को आपकी बात समझी, मैं आपको फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, बट मेरे को सिर्फ ये चीज बतानी है कि अभी है ना 1 मिनट के अंदर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा शायद, आई अंडरस्टैंड। कोई 2 बात बजे नहीं का सर, इन लोग का दूसरा कॉल है जूम पे, तो हम लोग फिर कभी कनेक्ट कर सकते हैं। कल कनेक्ट कर सकते हैं। कल क्योंकि इसी आज का कॉल तो यहाँ पे हम लोग को टाइम फिनिश करना सर, पड़ेगा, मैं क्योंकि एक 2 बार बोलना क्वेश्चन। चाहूंगा, अभी का जो सर सेशन हुआ इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है वो तो महेश सर लिख लिए हैं ना, कोई हाँ जी। ऐसा तो नहीं है ना सर कि समझ में नहीं आया? अभी तक आपने जो बना के दिखाया वो कैसे बना सकते ये क्लियर है, बट उसके अंदर में कनेक्टिविटी जो है वो क्लियर नहीं, वो फ्लो चार्ट खाली बता दीजिएगा। मुझे सर आज यही चीज दिखाना था कि क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसमें जी सर जी, कोई इशू नहीं है ना? ना क्रिएशन में कोई इशू अभी नहीं है। अभी क्या है ना सर कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई तब करेंगे जबकि हम वेंडर और कस्टमर क्रिएट करेंगे, तो आपको हमको यही बताना पड़ेगा कि ये जो वेंडर पे है ये कहाँ से आया, ये जो नहीं, वेंडर पे मेरा सवाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ। एक यूजर गो लाइव चले गए, एक यूजर बोल रहा है कि मैं प्रीव्यू टैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। अब संतोष जी आप एनी डेज पे आ जाओ, मैंने बोला ठीक है आ जाता हूँ। अब मेरा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं वैसे कौन से 6 जगह जाके चेक करूंगा कि सही से मैपिंग हुआ है या नहीं, मुझे वो जानना है बस, और कुछ नहीं जानना है। तो ठीक है ठीक है सर, सर, मैं वो वो आपको परचेज बना वाला के जो देता हूँ फ्लो ट्रांजेक्शन चार्ट। करेंगे ना सर, हम परचेज का जो ट्रांजेक्शन करेंगे वहां पे सर हम आपको सारा चीज दिखा देंगे कि कौन सा कहाँ से आया, क्या नहीं है, क्या रहेगा तो आएगा, वो मैं सब करेक्ट सर सर। आपको दिखा। जी सर, मैं यूजर पॉइंट सर ऑफ व्यू मेरा से नहीं इशू बात यही कर था रहा हूँ, मैं ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि कॉल फिनिश होने दो, खाली क्लाइंट को रिक्वेस्ट करके 5 ठीक है मिनट सर, अभी क्लियर। सर मेरा दिखाने का यही था कि क्रिएट कैसे करते हैं, टैक्स कोड कैसे क्रिएट होता हाँ, है, 2 बजे ये इसलिए मैंने टैक्स क्लाइंट को टूल बोल कैसे जो भी होता है, है नेक्सस कैसे होता है, 5 मिनट तक ये मुझे दिखाना था। 5 मिनट तक क्लोज कर देंगे। अच्छा महेश जी, आपको हम व्हाट्सएप में भेज दिया, हाँ सर, आपको जीएसटी रेट हम व्हाट्सएप में आपको भेज दिया, संतोष ठीक जी है को सर। भी भेज दिया हम, आप भी ठीक है एक बार सर, जरूर मैं देख लेके आपको रिपोर्ट करता हूँ। संतोष जी, अदीप सर, आज का कॉल हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, अगर चाहिए है तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। सर वो एक बार एक्सेल सीट दिखाइएगा ना, क्या क्या हम लोग का पेंडिंग है आज के टॉपिक में से। मैंने सामने वाले को बोला है 5 मिनट रुक जाओ खाली। जी जी, तो ये नहीं सर, वो आपका नोटिंग वाला सेशन वाला सर, अच्छा, सेशन वाला चाहिए। टॉपिक। अभी इसमें हमारा ये सब कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। टैक्स सेटिंग चल रहा था, टैक्स सेटिंग में कोई पार्ट बाकी रह गया था ना, सब कर नहीं सर दिया इतना आपने? ही है। ओके, नहीं सर, इतना ही है सर। आइटम मास्टर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वेंडर मास्टर, कस्टमर, ठीक है सर, क्लियर है ये सर। हम लोग कल तो के सर सेशन मेरी में समझ से कंटिन्यू ज्यादा करेंगे। टाइम नहीं जाएगा कस्टमर मास्टर वेंडर मास्टर में, क्योंकि ये तो आप पता ही है सर आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अदीप सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू महेश जी, थैंक यू। थैंक यू।